अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो मुझे वेलकम बैक कहना चाहिए था, लेकिन भाई आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। हम जिस टॉपिक को लेके शो कर रहे हैं ना, वो है कि आप अपनी उम्र को फुल स्टॉप कैसे लगाएं। और आज जो मैंने कपड़े पहन लिए थे ना, वो मेरी उम्र जो है माशाल्लाह 10 साल ऊपर दिखा रही थी। तो वो कपड़े जो मैंने पहने, तो मैंने कहा हाय अल्लाह, ये क्या है, ये तो अजीब सा हो गया। कुछ ऐसा होता है कभी कभार सुबह सुबह। जब मैं कपड़े पहन के यहाँ आई तो सबने कहा ये तो जो टॉपिक है ना शो का, उससे उल्टा हो रहा है, आप तो क्या लग रही हैं, आप पता नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, ऐसा होता है कभी, आपको पता भी नहीं चलता। फिर मैं जो भागी भागी गई हूँ और फिर मैंने कहा हाय क्या पहनूँ क्या पहनूँ। तो मुझे ये एक जोड़ा नज़र आया, मैंने कहा ये देखिए सिंपल, वो कहते हैं ना कि लेस इज़ मोर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लेस वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी सेफ़ होती हैं। यानी एक प्लेन सा जोड़ा मेरे पास था और जिसके थोड़ा थोड़ा काम था, जिसके मतलब पैंचों में सिर्फ काम। तो मैंने कहा यार ये पहनते हैं, एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नाजुक नाजुक सा। सो कभी कभार कम चीज़ें आपको आपकी उम्र पे फुल स्टॉप लगा सकती है। ये बात आजकल की बच्चियां समझती हैं। यानी मेरी बेटी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, वो नो मेकअप लुक पसंद करती है क्योंकि उसको पता है लेस इज़ मोर। मगर अगर आप बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो थोड़ा सा उम्र में बड़ी हो जाती है, उनका आप मेकअप चेक करें, उनकी आईब्रो चेक करें, आईब्रो भी बहुत डार्क बनाती हैं, मेकअप भी बहुत हेवी करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी आई लैशेज़ बढ़ जाती है, उनका बेस मोटा हो जाता है। बल्कि उल्टा होना चाहिए, जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आती हैं और वो झुर्रियाँ ज़्यादा फाउंडेशन में और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। सो ये बात देखिए हर किसी को नहीं पता होती। मैं तो क्योंकि शो बिज़नेस में हूँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, इन लोगों के साथ उठना बैठना है, सो मुझे इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे उनसे ही पता चला है। तो मैंने कहा कि जो आम ख़वातीन हैं जिनके दिमाग में ये एक मिथ बना हुआ है कि जितना मेकअप करेंगे उतना हम अपने ऐप छुपा पाएंगे, तो मैं उनको आज इस शो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उम्र के आप लगेंगे। सो आज हमारा शो का टॉपिक है कि अपनी उम्र को फुल स्टॉप कैसे लगाएं। वैसे तो सच्ची बात है, हर उम्र का अपना मज़ा होता है, हर उम्र की अपनी ग्रेस होती है, अपनी क्वालिटीज़, अपनी फैसिलिटीज़ होती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपकी थोड़ी उम्र बढ़ती है तो, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, समझदारी बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं। जो आपको पैसे एक टीनेज में मिलते थे उससे ज़्यादा आप एसेट्स बना लेते हैं, आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो जाते हैं। बहुत सारी हर एज की ग्रेस और क्वालिटीज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी उम्र को फुल स्टॉप लगाना कौन नहीं चाहता, और जो जो चाहता है उसको बैठना पड़ेगा हमारे साथ। आज कुछ एक्सपर्ट्स लाइनअप हमने किए हैं जो आपको लॉजिक्स के साथ ये बताएंगे कि एक आम औरत अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग सकती है और एक आम औरत अपनी उम्र से 10 साल बड़ी भी लग सकती है। कैसे, क्या ऐसी चीज़ है? खाने पीने, डाइट, वज़न, मेकअप, कपड़ों के स्टाइल, बालों के स्टाइल, बालों का कलर, आप सोच नहीं सकते कि ये बहस, ये गुफ्तगू कहाँ तक जाएगी। सो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने हैं आपको एजुकेट करने के लिए कि आप कम उम्र कैसे नज़र आएँ। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है आंटी मत कहो ना। सो आइए वेलकम करते हैं हमारी पहली एक्सपर्ट बीनश परवेज़, क्योंकि उनके बगैर मुझे लगता है कोई ऐसा समझदारी वाला प्रोग्राम मेरा अधूरा रहता है। इतनी छोटी सी है लेकिन है बड़ी समझदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आज आप? तो आप क्या लग रही हैं, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लगा आपको टॉपिक? अमेजिंग मजे का टॉपिक topic है। वेरी अमेजिंग टॉपिक एंड आई थिंक यंगस्टर्स जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्यूटोरियल्स, इन सब चीज़ों को लेके अपने आप को ग्रूम कर चुके हैं। बट माशाल्लाह से जो हमारी ख़वातीन 40 क्रॉस कर चुकी हैं, जैसे हमारी अम्मियाँ, चाचियाँ, इन सब लोगों को थोड़ी बहुत मेकअप और ड्रेसिंग सेंस में जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि जब उनका ज़माना था तो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता। आज मैं आपका मेकअप देख रही हूँ और आपकी मेकअप में मुझे एक बहुत
बहुत प्यारा लुक आ रहा है, वेरी यंग, मुझे पोनी बानी हुई टॉपिक है, के हिसाब से मेकअप करके आई हूँ। है ना, है ना। मैं बच गई, पता नहीं मैं क्या पहन रही थी अभी, और मैं बहुत बच गई। मुझे इस जोड़े में जो लटका हुआ था वो बचा हो लिया। जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, मगर अगेन वही बात है, आपने बचा लिया बिकॉज आपने अपना मैं आपको ज़हन एक use बात किया। बताती हूँ, कभी कभार क्या होता है, हमारा कोई इवेंट होता है ना, शादी है घर में, सालगिरह है, मेरी आज 21वीं शादी की सालगिरह। ओह पहले तो हैप्पी माशाल्लाह, एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी सो एनिवर्सरी। वो जब आपकी जिंदगी में कोई अहम दिन होता है तो आप ज्यादा अच्छा तैयार होने की कोशिश करते हैं, और वो कभी कभार ब्लंडर हो जाता है। जैसे मेरे साथ आज इतनी मैं लेट इसलिए हुई कि मेरे साथ सुबह ब्लंडर हो गया, मैंने ज्यादा तैयार होने की कोशिश की कि आज मेरे लिए बड़ा खास दिन है। मेरी शादी को माशाल्लाह 21 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान। But this color is actually suiting you a lot. So you never know. You're actually looking very nice on your 21st anniversary. हाँ. So वो वाली ऐसा चीज़। कोई होता तो मैं कहती क्लैप कर दो। ये है ना मेरे लोग मैके वाले। और आज मैं वो तोहफा भी दिखाऊंगी जो 21 साला जिंदगी में यासिर ने मुझे पहली बार टाइम पे तोहफा दिया। टाइम पे? यानी रात को 12 बजे, आज हमारी एनिवर्सरी, रात को 12 बजे उसने तोहफा दिया, जो कि मुझे आज तक 21 साला शादीशुदा लाइफ में नहीं मिला। हाँ, मर्द हजरात देर से मिलता है, हाँ, मर्द या नहीं हजरात मिलता। जरा लापरवाह होते हैं। सो मैं हैरान हूँ, और इसीलिए मैं अपने मैके वालों से कुछ नहीं छिपाती। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसी सेगमेंट में। शहजादी, मेरा पर्स लेकर आओ जरा, मैं ले रख के लाई हूँ। हाँ, एक्चुअली पता है क्या होता है, मर्द हजरात जितने भी हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे, मैं चाहूँगी कि ये जितनी भी नई जनरेशन की माएँ हैं वो ये चीज़ थोड़ा सा लड़कों के अंदर डालें कि जी टाइम पे तोहफे, टाइम पे चीज़ें करना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके अगर अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड या जो भी मंगेतर जो भी है उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करा देना, आपकी ही ज़िंदगी आसान करेगा। पता है कोई तोहफों का भूखा नहीं होता। हाँ, जो जज्बा होता है ना कि आपको टाइम पे मिला है, आपको याद रहा, आपने It's the स्पेशली effort and the कस्टमाइज thoughts. करवाया, बनवाया, सो वो आपकी जो एफर्ट है ना, शादी के इतने साल बाद, ये इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना, वो साला साल जैसे शादी बढ़ती जाती है, माशाल्लाह हमारे कल्चर में भी ये चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि जी अब तो तुम्हारा पैर जम गया है। तो वो वाली चीज़ भी होती है ना। आई थिंक हमारे मर्द भी इसी तरह ट्रेन है कि व्हेन दे स्पेंड सो मेनी इयर्स विद अ वुमन, वो दे काइंड सिंक इन विद दैट वुमन लाइफस्टाइल वाइज। अच्छा, तो मैं बीनेश एक चीज़ नहीं लगती है, मैंने हमारी ख़वातीन इतनी प्यारी, इतनी घरेलू होती है, वो फैमिली के लिए खाना बनाना, घर अच्छा रखना, मेरे मियाँ के कपड़े, मेरी फलाना, मेरी धमाका, ये सब चीज़ें इतनी केयरिंग होती हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी केयर नहीं करती। और फिर कुछ शादी के कुछ साल बाद वो अपने हस्बैंड से 10 साल बड़ी लगने लगती हैं। नोट करती हो तुम? ये तो है। सो मुझे ऐसा लगता है चाहे किसी भी तरह के आपके हस्बैंड हो, उनको अच्छा लगेगा घर साफ है, वो ऑफिस से थके आ रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा के आए, तो बेगम की भी जाहिर है, लेकिन उनको ये भी अच्छा लगेगा कि उनकी बेगम भी अपनी उम्र से 10 साल कम लगे। लड़कियों की ट्रेनिंग में ना आप देखें, मैं भी एक लड़की रही हूँ, मैं भी एक ऐसे ही घर से हूँ जहाँ छोटी सी उम्र में अम्मी वो एक रोटी बनाना पहले सीख लो, ये करना पहले सीख लो। हमारी माएँ ये भी भूल जाती हैं कि ठीक है रोटी है या खाना है या सफाई है वो भी हो ही जाता है, लेकिन एक औरत जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं ससुराल के लिए या एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए या एक नस्ल चलाने के लिए, उसमें बेहतर जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप उसको दे सकते हैं वो अपने कंपेनियनशिप के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। और वो चीज़ें उन चीज़ों से होती हैं जो थॉट्स आप कह रही हैं ना कि जी अपने आप को ना छोड़ें। हाँ। क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी को प्यार दे नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू लव योरसेल्फ। आज बीनेश और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें गाइडलाइंस देंगे कि आप अलग अलग चीज़ों की मदद से कम उम्र कैसे नजर आए। हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये ना हो कि आप बीमार हो जाएं और फिर कमज़ोर हो जाएं, वो नहीं। हेल्दी वे में आप अपने हेयर कट, हेयर डाई, मेकअप, स्टाइलिंग, जूते, एक्सेसरीज, इन सब से कैसे कम उम्र। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, 21 साला ज़िंदगी का तोहफा। ये है। मेरी बेटी ने कहा ओ मामा बड़ा चीप, ये क्या बचपने वाली हरकत है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। निदा वेरी क्यूट और थोड़ा सा छोटा सा दिल बनाया हुआ है और यासिर।
मेरा पूरा नाम भी है और मेरे मियाँ और मेरा नाम। ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल। मतलब यासिर ने इस तरह की चीज़ें कभी नहीं की हैं, सो वो कभी कभार ज़िंदगी में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल मतलब, होनी भी हाँ, चाहिए, ओकेजनली तो बिल्कुल होनी चाहिए। प्लीज़ संभाल के रखिए, मैं वेरी पहनूं। ब्यूटीफुल। हाँ जी, सो कहाँ से शुरुआत करें, बताएं। हम हेल्थ से शुरुआत करते Health हैं, से? इसलिए कि Diet से? हाँ, डाइट और आप जो खा रहे हैं उसका आपके बाल और स्किन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे लगता है कि कम उम्र नज़र आने में पता है, बहुत मैं सारे एहतियात होते एक हैं। मिसाल भी देना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, महानूर बलोच, हाँ, उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी उम्र जितनी भी है वो उससे मुझे लगता है 20 साल छोटी लगती है, क्योंकि उनके बाल, उनकी स्किन, वो जितना अपना ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करती। जो मुझे उनकी डाइट और उसका रूटीन पता है, जो मैंने सुना है, तो मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ उस चीज़ से। हाँ। बहुत इम्प्रेस हूँ। कुछ लोग कितनी जेनेटिकली अच्छी- भी ब्लेस्ड होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ एहतियात होते हैं, 5-4 मैं बताऊंगी, वो आप अपने साथ रखें एक औरत होने के नाते। और उसमें आप ये नहीं है कि आप मोटे हैं या पतले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी स्किन और बाल यंग रहने के लिए बेस्ट रहता है। हाँ। एक तो ये कि आप स्ट्रेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दोनों चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। सही है। स्ट्रेस हर किसी की ज़िंदगी में है। हाँ। मासी भी एक स्ट्रेस है, सास भी समटाइम्स एक स्ट्रेस हाँ। है, मियाँ भी समटाइम्स। अगर आप स्ट्रेस समझेंगे तो फिर आपके सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो औरत को रियलाइज़ नहीं होता कि वो उसको अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। हाँ। चाहे वो स्टूपिड स्ट्रेसेस हों। सो स्ट्रेस को मैनेज करना और कंट्रोल करना आना ज़रूरी है। स्ट्रेस तो रहेगा ज़िंदगी भर, बच्चों का, स्कूल का, जॉब का, ससुराल का, प्रेशर्स होते हैं, लेकिन उन प्रेशर्स को स्मूथली कैसे हैंडल करना है, हाँ। ये आपको पता होना चाहिए। और जब कुछ खवातीन कर सकती हैं तो सारी कर सकती हैं। अच्छा, हम मेकअप से शुरू करें क्या? बिल्कुल कर ठीक लेते है, हैं। फिर हम डाइट हाँ, पे चलते हैं। हाँ। हाँ, मेकअप के लिए हमें चाहिए होंगी ना? हाँ हाँ। विनेश, आ जाओ। कौन सी हाँ। खातून को बुलाएं? आ जाओ, हाँ। आइए बैठें। आई डोंट नो कि जैसे ये लिबास है ना, साड़ी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं पता, लोग बहुत शौक से वलीमे और उसमें पहनते हैं साड़ी, हाँ। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा प्लीज़, आप सेकंड कीजिएगा, हाँ। साड़ी में आप थोड़े बड़े नहीं लगते? साड़ी जो पूरा टायर है, डिपेंडिंग के मतलब सलवार कमीज में फिर आपकी उम्र इतनी पता नहीं चलती। साड़ी एक ग्रेसफुल अटायर है, लेकिन आप उसको अगर आप यंग लगना चाहते हैं तो डिपेंड कि आप उस साड़ी को बना कैसे रहें। अच्छा। ठीक है, अगर जैसे शिफॉन है, जॉर्जेट है, ब्यूटी क्वीन है, इस तरह का जो फैब्रिक है वो आपको यंग साइड पे लेके जाएगा। अच्छा, यानी फैब्रिक से भी डिपेंड करता है कि आप फैब्रिक से तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, जितना ओहो। मोटा फैब्रिक होगा, जैसे ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ हैं, चलो वो तो cotton हम की उसमें साड़ियाँ। कपड़ों में करेंगे ना, वो डिजाइनर आएंगी तो वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी। अभी हम मेकअप पे बात करें। हाँ। क्या इन्होंने, ये तो बड़ी तैयार हो के माशाल्लाह बड़ी अच्छी आई, ऐसा लग रहा है शादी की सालगिरह मेरी नहीं इनकी है ना, है ना? आपकी खुशी में शरीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। बस मैं साड़ी पहनना वो भूल गई, बनारसी वाली। हाँ जी। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्ली टू मैनी कलर्स ऑन हर आईज। अच्छा। और आगे बात करें? हाँ, इन्होंने कहा Blue भी मैं है। मीचिंग करूँ, मीचिंग। हाँ, ब्लू भी है, पर्पल भी है, हाँ। पिंक भी हल्का सा नज़र आ रहा है। और आँख खोलें, और थोड़ा सा ना डार्क की तरफ इनका आई शैडो है, और इनकी आँख जो है वो वैसे ही डिज़ाइन कुदरती तौर पे ऐसी हुई हुई तो वो थोड़ी सी अंदर की तरफ है। सो टेक्निकली अगर ये कोई खुला कलर लगाती, लाइट कलर लगाती, तो उनकी आँख ज़्यादा खूबसूरत लगती बनस्बत इसके कि इन्होंने जो है वो डार्क कलर लगा दिया। तो अब आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पंच कर दिया आई को, आप देखें। अच्छा, और एक सर्टन एज में ऐसा लगता है कि आंख पहले खुली होती, जैसे एज होती तो हर चीज Because सैग आपकी करी skin होती, sag तो कर रही ड्रूप होती है, करी भी droop तो है कर रही आंख। होती है, हाँ। अब ड्रूप कर रही है तो जाहिर है अगर आप डार्क और शेड्स देंगे हाँ। तो और गिरेगी ना। और इनकी तो वैसे ही अंदर की तरफ है, तो इनको बिल्कुल भी डार्क तो शेड्स अगर आपने अपनी उम्र से छोटा लगना है तो आंखों के ऊपर किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल? बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, गहरे कलर्स ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि लाइट और डार्क में भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो गहरे कलर्स ना लगाएं। कोशिश कर सकती थी कि ये जो हल्का सा गोल्ड आ रहा है, अगर वही सिर्फ एक सिंगल आई शैडो लगा लेती और हल्का सा पतला सा विंग लाइनर लगा लेती, लिफ्टेड थोड़ा सा, क्योंकि लिफ्ट आई लाइनर आपका डिफरेंट हो जाता है आफ्टर 30-40 जब आपकी उम्र, बिकॉज आपकी अगर आईज ड्रूप कर रही हैं
या आपकी फाइन लाइंस आपके अराउंड द आईज बढ़ चुकी हैं, तो आप उसको लाइनर की मदद से थोड़ा सा लिफ्टेड लुक दे सकते हैं। आप पहले लाइनर लगाएं, फिर थोड़ा सा नीचे से कंसीलर से डिफ़ाइन कर दें उसको, तो वो और लिफ्ट हो जाता है। और फिर इस तरफ आप अगर राउंड करके कंसीलर लगाएं, एक होता है वो जो कंसीलर हम लगाते हैं इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, वो एज्ड स्किन के लिए नहीं है। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो अगर फाइन लाइंस करीब सबसे पहले पड़ना शुरू होती हैं वो आपकी आईज़ के अराउंड में होती हैं। ठीक है। सो आप अगर उसी पे मोटा कंसीलर और ज़्यादा कंसीलर लगाना शुरू कर देंगे, हाँ। और फिर जाहिर है एज के साथ अच्छा सॉरी, तो मैं कट करी हूँ कि मुझे ब्रेक पे जाना है। क्या मैं इनकी बिफोर की पिक्चर ले लूँ और तुम आप बिल्कुल ले लें, मैं इनका मेकअप सही थोड़ा करके सा आपको ब्रेक दिखा के दूँ। दौरान सही करके तुम्हें बिल्कुल। दिखाओगी कि अब आप खुद देख सकते हैं। मैं ब्रेक के दौरान इनकी एक पिक्चर ये ले लेती हूँ, आप भी गौर से जरा कैमरा क्लोज ले जाएं। हाँ, आप गौर से देख लें, इनकी बेस इतनी बुरी नहीं है, इन्होंने लाइट बेस इनकी रखी है। एक्चुअली स्किन भी बहुत अच्छी हाँ, है, सिवाय इस एज के आँखों हिसाब से हाँ, इनकी स्किन अच्छी बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी है। आप बस क्या करती हैं स्किन के लिए? कोई खास नहीं, बस कोई- वॉश ज्यादा करती हूँ, साफ पानी रखती ज्यादा पीती हूँ, पानी भी। पानी बहुत ज्यादा हाँ, पीती हूँ। ये देखे ना, ये कुछ और अच्छी चीजें करती है तो उसको अप्रिशिएट करना इसके चाहिए। अलावा कुछ ना कुछ मतलब कुछ होम रेमेडी करती रहती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा बाहर की चीजें क्रीम्स वगैरह यूज वो केमिकल्स वगैरह नहीं लगाती। तो देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है। सो ब्रेक के बाद हम आएंगे, आप गौर से देखिए कि यही मेकअप, इतनी प्यारी इनकी स्किन है, इन्होंने उसी के हिसाब से बेस दी है, लेकिन जो आई मेकअप गड़बड़ कर दिया है वो आप बीनिश सही करेंगी, फिर आप खुद देखेंगे जरा से चेंज से कितना फर्क आ सकता है आपकी शक्ल पर। छोटे से ब्रेक के बाद आइए जानते हैं अपनी उम्र को फुल स्टॉप कैसे लगाएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी एज को फुल स्टॉप कैसे लगाएं। सो अभी ब्रेक से पहले जो खातून आपने देखी हमारे पास आई थी, इतनी प्यारी सी हैं ये, और इनका दिल जवान है स्किन भी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत जो उन्होंने अपनी आंखों के साथ या कोई गड़बड़ की हुई थी उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की। तो आप ये देखिए, वो जो जूड़ा इन्होंने साड़ी पे बांधा था उसको खोलने से बालों को, अगर आपके बाल थोड़े से ऐसे बेहतर हैं कि आप उन्हें खुला छोड़ सकते हैं तो ठीक है, वरना बहुत सारी ख़वातीन की एक सर्टेन एज के बाद जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ। है ना? हाँ, अब देखिए मुझे लगता है कि इनकी जो बालों की लेंथ है एक तो ओवर लंबी है, मेरे हिसाब से इनको इतना हेयर कट करा लेना चाहिए। ठीक है। और हेयर कट के साथ साथ थोड़ा सा फ्रंट पे अगर लेयर्स आ जाएंगी ना तो वो थोड़ा सा आपको सॉफ्टर लुक देता ये है। जो जैसे आप लेयर्स वाले बाल कटवाते हैं, हाँ। उससे भी आप यंगर लगते हैं। सॉफ्टर लुक हाँ। देता है आपके फेस को, क्योंकि वरना आपका फेस जो है वो बहुत करक लगता है। क्योंकि और बीनिश- आपके बाल पुल बैक हो गए ना, तो जब वो आगे आएंगे नहीं तो वो सॉफ्ट लुक कैसे देंगे। मैं आपसे यही कह रही थी कि जब जैसे आप जेल बैक करते हैं या जैसे आपने पोनी बनाई हुई है, हाँ। अब क्या है, आपकी स्किन, आपके फीचर सारे प्रोमिनेंट हो रहे हैं। Prominent होते सो आपके फेस पे अगर कोई झुर्री है या हैं कुछ तो वो है भी और ज्यादा नजर आती है। एंड स्पेशली विद हर अटायर, अगर तो ये कोई शिफॉन की साड़ी होती या कोई ये ऐसी साड़ी होती जो उनको साड़ी वाइज, कपड़ा वाइज यंगर दिखा रही होती तो फिर तो ठीक था। अब साड़ी ही ऐसी है कि उनको थोड़ा सा जो है वो हमें कभी कभार हमारा लिबास इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम हेयर और मेकअप से उसको कवर अप कर लेते हैं। ऐसा भी मतलब नहीं इन है। सब चीजों का मिलाप होता है जो आपका लुक होता अब है। भाई साड़ियाँ तो जो पड़ी हैं अम्मी की वही यूटिलाइज करनी है। और महंगी होती है साड़ियाँ, हाँ, सस्ती ये- थोड़ी होती है। हाँ, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी है सब या महंगी पुरानी होती है। जितनी भी हैं, तो इट्स नॉट दैट कि आपने हर चीज़ को चेंज करना है। छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके भी आप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जो इनके अंदर चेंजेस लाए वो ये कि मैंने इनका सबसे पहले आई शेडो मिटवाया जो रंग बिरंगा था, उसके अलावा वो बहुत गहरा था। थोड़ा जिसकी वजह क्लोज से- जाएंगे, देखिए हम कि इन्होंने किया क्या है, मतलब कि आंखों पे ज्यादा मेकअप किया ही नहीं है बीनिश ने। किया ही नहीं है। हाँ। सिर्फ मैंने ये देखें, ये कॉन्टोरिंग किट होती है जो भी आप चाहे सस्ती महंगी का कोई मसला नहीं है, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। उसमें से कोई भी ब्राउन शेड उठाया और हल्का सा सॉकेट पे डाला, ठीक है। और सॉकेट पे भी इसलिए डाला होगा ना कि पूरे मुंह पे बेस लगी है, हाँ। तो वो एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस की तरह नजर और आएगी। एक गोल्ड शेड लेके हल्का हाँ। सा लिड पे लगा। इधर यहाँ कट करें, मेन इनका फेस हाँ। मेन वाला दिखाएं जी। क्लोज आए, क्लोज आए। आँख बंद करें। ये हल्का सा गोल्ड सा आपको नज़र आ रहा होगा मेरी हाँ। किट में से। और यहाँ मैंने सॉफ्ट ब्राउन दिया है। मस्कारा फ्रेश किया, आँख खोलें। जो मेजर चेंज मैंने लाया है वो उनका कंसीलर है और उनका जो है वो आईब्रो है। कंसीलर जो है वो पहले इन्होंने जो भी लगाया होगा वो एक तो पूरा बेस भी हट गया था और डार्क आई शेडो नीचे गिर के डार्क सर्कल्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा था। मैंने सबसे पहले कलर करेक्टिंग की, ठीक है, हल्का सा ऑरेंज जैसे शेड से, इस शेड से ये देखें, ये थोड़ा सा जरा सा ऑरेंज ऑरेंज करीब ब्राउन सा
ब्राउन ठीक ऑरेंज है। हमारी कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से। वो मैंने डार्क सर्कल्स पे लगाया। फिर उसके बाद मैंने एक नॉर्मल कंसीलर लिया जो थोड़ा सा फेयर है, बिकॉज हाँ। इनका ओवरऑल टोन फेयर है, ठीक है। ठीक है। उस कंसीलर को मैंने इस तरफ इनर कॉर्नर पे राउंड करके यहाँ, और थोड़ा सा ये जहाँ आँख खत्म हो रही है वहाँ से लिफ्टेड, ओके। बिकॉज अगर मैं ये लिफ्टेड नहीं लगाऊंगी ना तो ये जो हल्की सी झुर्रियों की वजह से आँख ड्रूप हो रही है वो लिफ्ट नहीं होगी। ये नया हैक आया हुआ मैंने देखा है हाँ। कि एक तुमने क्या कहा, यहाँ इधर से लगाया राउंड कंसीलर, राउंड नीचे तक आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ यहाँ जहाँ से खत्म हो रही है आँख, हाँ। वहाँ से आप जैसे जहाँ टेप नहीं लगाते हाँ, हाँ, आई हाँ, शेडोज हाँ। के लिए, वहीं से ऐसे ऊपर की तरफ उससे, और सही। फिर उसी को यहाँ पे ऐसे टैप टैप करके ब्लेंड कर दो। अब देखो तुमने यहाँ कंसीलर नहीं भरा तो उनकी लाइनें नजर नहीं आ रही। लाइनें नजर नहीं आ रही है हैं, ना? और फिर आखिरी में जो ब्लेंडर में थोड़ा सा कंसीलर था हाँ। वही सेंटर पे लगा दिया। मस्कारा लगाया। आईब्रो इनकी थोड़ी सी पतली थी। अच्छा। पतली आईब्रोज में आप और तल्ख लगते हैं, आप और शार्प लगते हैं, आप और एज्ड आप लगते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि आईब्रो पोमेड एक जेल का वो आता है, उससे मैंने इनके आईब्रो बनाए। अगर आप नॉर्मल पेंसिल लेते हैं या आई शेडो लेते हैं, वो बहुत पतली और एज स्किन पे नहीं मैंने चलता। शादियों में बहुत सारी जैसे चाची ना, मतलब लाइक खाला फुप्पी जो भी हमारी होती हैं, उनकी क्योंकि आईब्रोज एक एज के बाद झड़ जाती झड़ है भी ना, कम हो जाते हैं, जाती हैं, पतली स्पेस हो- हो जाता जी। है, और तो कभी कभी पूरी बनते पेंसिल। बनते ना, बनाते बनाते भी वो इतनी पतली हो जाती है कि फिर वो रीग्रो नहीं होती। तो वो मैंने उनको नोट किया है कि वो हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक लाइन बनाती है, और आगे से बॉक्स। बॉक्स होता है वो पूरा, और लग रहा होता है कि ये आपके आज से बाल नहीं है, हाँ। सिर्फ पेंसिल का कलर है, वो उनको और हार्श लुक दे देता है। सो बेसिकली द टिप इज़ कि एक तो आप बिल्कुल ऐसे लाइन वाले आर्च वाले आईब्रोज ना रखें, दूसरा जितना ज़्यादा आर्च होगा उतना ज़्यादा आईज बुरी लगेंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा थिकनेस लाएं अपने आईब्रो में। आप देखें इनका आर्ची आईब्रोज बनाया ज़रूर गया है, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था। अभी आप बिफोर की पिक्चर में नोट कर सकते हैं, मैंने मेजरली वर्किंग जो है वो आईब्रोज पे की है, कंसीलिंग पे की है। आईज को मैंने मिटा के सिर्फ हल्का बिफोर सा देखो जरा, soft दिया। बिफोर देखो। अब आईब्रो कितनी पतली है, बारीक है, और बहुत ओवर आर्ची हुई है, जिसकी वजह से इनके फेस पे जो है वो पक्कापन और ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ। तो हल्की सी आईब्रो को फैला के थोड़ा सा मोटा कर लेना, ज़्यादा मोटा नहीं किया। अगर आप देखें, अब आप अच्छा, after मैंने जो दिखाएं। तुमसे मेकअप टिप्स उठाई हैं, हाँ। उसका लबे लबाब ये है कि अगर आपने अपने एज को लाइक क्या कहते हैं, फुल स्टॉप लगाना है, सो आपने नंबर 1 आईब्रोज जो हैं उनको बहुत नेचुरल बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। बिल्कुल नंबर 2 शार्प लाइनर या कोई डार्क कलर कोई चीज़। उसका इस्तेमाल नहीं बहुत करना, ज़्यादा गहरे कलर का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 3 अपने बालों के अंदर सॉफ्टनेस लानी है, जो Haircut, आपके हाँ। मुंह पे थोड़ी सी haircut, layering, front layering। फ्रंट लेयरिंग हो। हाँ, बाज़ खवातीन को पीछे से बाल लंबे रखने, और कभी कभी किसी के अच्छे भी होते हैं हाँ। अच्छी उम्र तक, लेकिन फ्रंट पे थोड़ी लेयरिंग ले लेने से सॉफ्टर लुक थोड़े मुंह पे बाल आएंगे, थोड़े इधर फ्रिंजेस वगैरह ये, हाँ, हाँ। तो वो थोड़ा सा यंगर लुक। Softer look नंबर 4 है ना, कंसीलर। हाँ, नंबर 4 कंसीलर। कंसीलर थोप के भर के लगाने नहीं की लगाना। जरूरत नहीं। हाँ, हल्का लगेगा, कवरेज देगा, दैट्स इट। उसकी ट्रिक ज़रूर समझें कि आपको उसको ब्लेंड ऊपर की तरफ करना है फ्रॉम द आउटर एजेस ऑफ योर आईज, और अंदर की तरफ करना है फ्रॉम द इनर एजेस, दैट इज इट। इट्स वेरी इजी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया चेहरा। आपकी उम्र हाथों से पकड़ी जाती है। बिल्कुल, बहुत सारी खवातीन हैं जिनके हाथों से आप उम्र पकड़ सकते हैं। जिसके लिए मैं सबसे पहला टिप ये दूंगी कि हर बच्ची जो ये बात सुन रही है इस वक्त इस चैनल पे, देखें जैसे आपका चेहरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके हाथ पैर इंपॉर्टेंट है। हाथ चूँकि ज़्यादा धुलते हैं, पैर तो चलें आपने सुबह धो लिए या रात को धो लिए ना, लेकिन हाथ आपके कॉन्स्टेंटली हर थोड़ी देर के बाद, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद, साबुन, क्लिनजर्स, इन सब चीज़ों के अंदर एक केमिकल होता है। तो बेहतर होगा कि मैं कहूँगी, माओं को भी कहूँगी, लड़कियों को भी कहूँगी, कि जहाँ आपकी सिंक है, जहाँ आपका हैंड वॉश है, उसके बिल्कुल बराबर में आप अपनी हैंड क्रीम को प्लेस करें, ताकि यहाँ आपने हाथ धोया, पोंछा और हैंड क्रीम ली और लगा ली, और एक हैंड क्रीम अपने हैंड बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि देखें हमारा मॉइस्चर लुट जाता है। ये सारे सोप्स के अंदर एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इनके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं कि ये हाथ तो साफ कर देते हैं, लेकिन आपका मॉइस्चर, आपके हाथों में जुलियाँ जल्दी पड़ने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एक मुझे तो मैं एज मेकअप स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज़ मुझे ये एक मशवरा दो जो मुझे नहीं पता। जो हम एक्रेलिक नेल्स लगाते हैं, लंबे लंबे नेल्स, ये लंबे
लंबे लंबे नेल्स हमारे उम्र को छोटा दिखाते हैं, या अगर आप बिल्कुल प्लेन रखते हैं अपने हाथ, छोटे नेल्स रखते हैं, वो आपकी उम्र को छोटा दिखाते बेसिकली देखें, क्लासी और अगर आप एलिगेंस की तरफ आएंगे, अगर आप ब्यूटी की तरफ आएंगे, तो मीडियम टू शॉर्ट लेंथ। हैं? अच्छा, शॉर्ट का मतलब ये है कि नाखून इतना हो, ठीक हाँ। है, और थोड़ी सी अगर इसको ले लें तो ये मीडियम है, ठीक है। ठीक लेकिन है। ये जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं वो डिपेंड करता है, देखें आपकी अगर फिंगर्स छोटी हैं तो आप लंबे रख लें, दैट विल हेल्प टू एलोंगेट योर फिंगर्स। ठीक है। प्रॉब्ली आपका हाथ इस तरह का है कि आपको लंबे नाखूनों से उसको थोड़ा लंबा दिखाने की ज़रूरत है, ठीक देन है। इट्स योर मजबूरी। हाँ। अदरवाइज लंबे नाखून 100% जो है वो बिग नो है, अनलेस आपको कोई स्टाइल स्टेटमेंट है या आप कैरी करना चाहते हैं या आपकी एक पर्सनालिटी आम औरत के लिए जिसने घर के काम भी करने हैं। मीडियम टू शॉर्ट। और नेल कलर्स अपनी उम्र को छोटा दिखाने के लिए, मैं सिर्फ अभी हमारा टॉपिक वो है तो मैं उधर ही रह रही हूँ। अपनी उम्र को छोटा दिखाने के लिए नेल कलर्स कैसे इस्तेमाल करने, कैसे कलर्स के इस्तेमाल मोस्टली न्यूड और फ्रेंच में रहें, हाँ। तो बेस्ट है। आपके हाथ साफ सुथरे भी लगते हैं और आप जो है वो एलिगेंट भी लगते हैं, और बार बार आपको नेल कलर चेंज भी नहीं करना पड़ता। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमेशा लगा के फिरती नहीं है, हाँ। लेकिन कभी किसी शादी या इवेंट पे जाना होता है तो वो एक मरून, ब्राउन, पर्पल, डार्क, मरून। ब्लैक, ये सब कलर्स होते हैं। अब प्लीज़ मुझे ये बताओ कि फिर वो क्या उनकी एज? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखें, मैं झूठ नहीं कहूँगी, हाँ कुछ ख़वातीन ऐसे होती हैं जिनके हाथ और पैर ऐसे होते हैं जो 40 साल के बाद भी लाल कलर लगाने से बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट दैट्स नॉट फॉर एवरीवन। प्रॉब्ली यू आर नॉट दैट पर्सन। सो सेफ हैंड, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है या आपको इतना पता नहीं है, तो आप बेसिक न्यूड रख लें, न्यूट्रल डल गोल्ड रख लें, अर्दी पिंक रख लें। Okay. ये वो वाले टोन्स हैं जो एक तो आपके हर आउटफिट के साथ जाएंगे। हाँ। अक्सर जम भी जाते हैं, घर में पड़े हुए पैसे ज़ाया होते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि जी नहीं इन्वेस्ट करना हमें नेल कलर में, मगर मुझे लगता है कि न्यूड, अर्दी पिंक, ये ऐसे कलर्स हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट कर लेंगी ना तो आप बर्थडे से लेकर शादी हर जगह सॉर्टेड हैं। और चिप देखे तुमने कितने होते हैं? खवातीन तुम्हारे सैलून में आती होंगी कभी सर्विसेज वगैरह के लिए, सब जगह थोपा कर लेंगी, मेकअप वेकअप करा लेंगी बाल, हाँ। और ये चिप हुए हुए होंगे तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले तो आप एक पतला, बहुत पतला फिनिश कोट आप लगाएं, बेस कोट, उसके ऊपर आप लगाएं अपना नेल कोट, उसके बाद ऊपर आप लगा लें जेल का टॉप कोट। आजकल जेल टॉप कोट्स आ रहे हैं। जेल टॉप कोट्स क्या होता है कि कम से कम आपको 1 से 2 दिन की लाइफ दे देते हैं, फिर आप बर्तन धोएं, फिर आप, क्योंकि देखें मैं तो सच्ची बात बताऊं, मैं नेल्स की बहुत शौकीन हूँ और मेरा हाथ सारा वक्त पानी में होता है, क्योंकि मैं कभी किसी का सर धुला रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, तो पानी और होता है, शाम के बर्तन मासी नहीं धो के जाती तो वो भी कभी कभी धोने पड़ते हैं। सो यू नो इस तरह के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ये होता है कि आप जेल नेल कलर कर लें या जेल नेल कोट कर लें। ठीक है। उससे क्या होता है कि आप काम करें, कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, किसी का सर धोएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आपका नाखून चिप नहीं होगा, बस दैट्स इट। सही, हाँ। अच्छा, तो अब हमने बात की यहाँ पे लिप्स पे आ जाते हैं, हाँ। ठीक है ना, लिपस्टिक पे लिप्स आ भी जाते हैं। ब्राइट थे, मैंने कम हमेशा किए। ऐसा लगता है कि जो हमारी अम्मियाँ एक सर्टेन एज के बाद उनको उनकी एक लिपस्टिक निकल आती थी मरून। मेरी हाँ। अम्मी को मैंने इतना दफ़ा कहा लाइट लिपस्टिक लगाएं, उनके पतले होंठ थे तो कहती नहीं मुझ पे नहीं सूट करती। मैं जब उनकी अपने खुद लिपस्टिक लगाती थी तो मैं उनको लाइट लिपस्टिक लगा के और उसको हल्का सा उनके लिप्स मोटे कर देती थी, तो वो बहुत सॉफ्ट, बहुत यंग, क्योंकि उनके खड़े फीचर्स थे तो वो उनकी बड़ी एक सॉफ्टनेस फेस पे आ जाती थी। मैं यहाँ पे 2 बातें क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसी अम्मी है जिनको बहुत होता है कि नहीं मेरी एज है और मुझे ब्राइट कलर नहीं लगाना चाहिए। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं। अच्छा। माई मदर इज लाइक दैट, इमेजिन माई मदर इज लाइक हाँ। दैट। सो सोचें कि वो क्या करती हैं, वो रॉन्ग न्यूड्स उठाती हैं अपने फेस के लिए। अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि वो जब तैयार होकर अपने कमरे से निकलती हैं तो मैं उनको कहती हूँ ये इस लिपस्टिक में आप पेल लग रही हैं। ओके। सो 2 चीज़ें मैं क्लियर करूँगी कि एक तो डार्क शेड्स भी एक सर्टेन एज के बाद अवॉइड ही किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है एज अ स्टाइलिस्ट कि जितना डार्क कलर होगा वो एज देगा।
तो मीडियम्स और लाइट कलर्स की तरफ आ जाएं डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्शन। ओह क्योंकि अम्मी, जो मेरी अम्मी सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो इतनी लाइट और पेल लिपस्टिक लगा लेती हैं कि मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी कि बिला वजह अपने आप को आपने सांवला दिखवा दिया। यू नो, न्यूड्स में भी शेड्स हैं फॉर सर्टन स्किन टोन्स। जैसे सांवले में भी किसी का ऑलिव अंडरटोन है, किसी का येलो अंडरटोन है। सो आप हर न्यूड आपके लिए नहीं बना। सो ये भी एक जो है वो जब आप इंतखाब कर रहे हैं अपने न्यूड कलर का, तो इस बात को ख्याल में रखें कि वो आपके स्किन के अंडरटोन के साथ जा रहा है। मैं जब अपनी अम्मी की लिपस्टिक लगाती थी तो न्यूड कलर की लिपस्टिक लेके पहले मैं बेस कोट थोड़ा डार्क करती थी और उसके ऊपर जब मैं न्यूड लिपस्टिक लगाती थी तो वो एक ये सब्सटेंस लगता बहुत था। अच्छा टिप है। मैं भी अम्मी के साथ आजकल यही करना शुरू हो गई हूँ कि मैं एक पहले डार्क टोन लगा लेती हूँ, बेशक थोड़ा सा मरूनिश सा, फिर उसको टिश्यू से टैप करके थोड़ा सा मिटा के और फिर उसके ऊपर कोई लाइट पीची सा लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक बहुत मजे का वार्मथ भी आ रही होती है, बेस कोट रह जाता है ना, उसकी वजह से ये नहीं होता कि आपकी स्किन और आपका लिप एक साथ मिल गया है। सो आई डोंट नो, मैंने खवातीन को देखा है कि उन्होंने बड़ी उम्र में डार्क लिपस्टिक ही लगानी है और उसकी वजह से उनकी झुर्रियाँ और नुमाया होती हैं। और लिपस्टिक का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखें आप कॉन्स्टेंटली कहीं भी जा रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो लोगों की आपके माउथ पे नज़र पड़ रही है और आपकी बात का वज़न, आपके लफ्ज़ों का वज़न, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस रिप्रेजेंट करता है आईब्रो से, आपके नाक से, आपके लिप्स से। तो ये 3-4 ऐसी प्रोमिनेंट फीचर्स होती हैं कि जिनका ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, अब हमने लिप्स डिस्कस कर ली, हमने आई मेकअप डिस्कस कर लिया, हमने आईब्रोज डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं नाक की तरफ। जी जी। अब क्योंकि मेकअप डिस्कस करें तो अब नाक की कॉन्टोर, क्या नाक की कॉन्टोर, चिन और ये इनकी कॉन्टोर आपको एज ज़्यादा दिखाती है? नहीं, उसका एज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपने ओवर कोटिंग ना कर दी हो। अच्छा, जैसे क्या जैसे मतलब? बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि एज के साथ, जैसे अगर वज़न बढ़ गया है तो डबल चिन है या गर्दन मोटी है या यहाँ तक अगर फैट है थोड़ा सा तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देंगे। अब पूरा मुंह अच्छा मेकअप हुआ हुआ, यहाँ एक काली लाइन लगी हुई है एक्स्ट्रा फैट को मिटाने के लिए। Why are you doing that? It's pathetic. आपको कॉन्टूर उतना ही करना है जो आपके बेस के कलर के साथ ब्लेंड हो, और उसकी ब्लेंडिंग इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि वो सिंक इन कर जाए और फिर आप जब सामने जाएं तो किसी को पता ना चले और तस्वीरों में आपकी डबल चिन छुपी आए। अब देखें, सर्जरी में और कॉन्टोरिंग में फ़र्क है। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने बहुत सारा कालक लगा लिया और कोई सर्जरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, कॉन्टोर को आप हल्के से करें, ब्लेंड करें, अपने बेस के कलर के साथ सिंक करके करें तो 100% आपका चेहरा पतला लगेगा, लेकिन ओवरडू करेंगे तो आप बुरे लगेंगे। देखो, एज बढ़ती है तो नाक भी थोड़ी फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। जिनकी थोड़ी सी खुली नाक भी होती है उनकी थोड़ी नथने फैल जाती हैं, सारे हर चीज़ गिरने लगती है। तो उन सब चीज़ों के लिए बेशक करें, लेकिन डिपेंड करता है आप अपनी स्किन, आप अपने टेक्सचर, आप अपने पूरे लुक के हिसाब से ये डिसाइड करें कि आपको क्रीम कॉन्टोर यूज़ करना है, पाउडर लगाना है, या क्रीम और पाउडर दोनों का इस्तेमाल करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस केसेस। ठीक है, ठीक है, ओके जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी क्या कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मेकअप की हमने नकूश की बात की है। आपके बाल हैं, आपका हेयर डाई है, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अम्मा फत्तो बना रही हैं। आज बहुत मज़े के टिप्स मिलने वाले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी एज को फुल स्टॉप कैसे लगा? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, आपने सुना कि हमने नकूश और मेकअप को लेके बताया आपको कि कैसे आप अपनी उम्र को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बहुत अहम रोल है कपड़ों का, कट्स का, मटेरियल्स का, कलर्स का, जो आपको यंग दिखाने में मददगार साबित होते हैं। सो मेरे साथ हैं यहाँ इरम ज़िया, उनको यहाँ वेलकम करते हैं। उनके ब्रांड का नाम है महियार, और वो हमें गाइडलाइंस देंगी कि हम कैसे एजलेस लगें, कपड़े कैसे पहने, कट्स कैसे पहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जी, जैसे कि हमने इन्होंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें गाइडलाइंस दी कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा कलर्स और उन चीज़ों के कट्स के हवाले से बताएं, मटेरियल्स के हवाले से बताएं कि क्या हम ज़ेब तन करें। अच्छा निदा, मैं हमेशा मानती हूँ कि हर औरत खूबसूरत है
और खूबसूरत लगना उसका हक है। हाँ। और ये भी उसका हक है कि उसकी तारीफ की जाए। तो अब इसके लिए हर औरत को चाहिए कि उसे अपने आप को कैरी करना आता हो। ठीक और है। मैं ये कहती हूँ कि ना आईना सब देखते हैं एंड मिरर नेवर लाइज, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलता। तो अपने आप को सबसे पहले तो मिरर के आगे खड़े होके जज किया करें कि मैं जो लग रही हूँ, एक बड़ा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता, तो वो उसमें आपको उस नज़र से देखना चाहिए। अब जैसे इन्होंने साड़ी बांधी हुई है और उन्होंने भी साड़ी बांधी हुई है, तो जैसे जो ख़वातीन ज़रा बल्कि होती हैं तो उनको हमेशा साड़ीज़ में, साड़ी इज़ अ वेरी गुड ड्रेस, आपकी बॉडी को वो कवर करता है। लेकिन जब एज थोड़ी सी ऊपर जाती है तो फिर हमें चाहिए कि हम सेम कलर, ब्लाउज का भी सेम कलर रखें। अच्छा। उसको ज़्यादा कंट्रास्ट में ना लाएं। जैसे आपके कहने का मकसद है कि ब्लाउज, अक्सर मैंने देखा है ब्लाउज अलग होता है, कंट्रास्ट में होता है। और वो साड़ी अलग होती है। आपके कहने का मकसद है ये पूरा वन कलर हो। वन कलर हो। जब आप थोड़ी एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें एक सिमेट्रिकल आप लग रहे होते हैं। या फिर कुछ लोगों का जैसे लोअर पोर्शन ज़रा चौड़ा होता है, ऊपर का नैरो होते हैं, तो उसमें ये कि आप ब्लाउज ऐसा रख सकते हैं जिसमें थोड़ी सी पैडिंग होती है कि आपका वो पूरा सिमेट्रिकल हो जाए, कि शोल्डर्स भी आपके बॉडी के साथ मैच करें। अच्छा, कुछ के जैसे यहाँ से मुझे ज़्यादा शोल्डर पैड्स लगाए हैं। शोल्डर पैड्स लगाए। ब्लाउज, साड़ी के ब्लाउज के? साड़ी के ब्लाउज में भी लगते हैं बहुत थिन से। अच्छा। उससे क्या होता है, जैसे शर्ट में लगते हैं, साड़ी में लगते हैं बहुत थिन से, कि आपका वो सिमेट्रिकल हो जाता है। जैसे अक्सर होता है आपकी एज हो जाती है तो थोड़ा सा ना हम्प आ जाता है हाँ, उससे। तो वो उससे जब वो निकलता हम्प आता है और ये आप ये कह रही हैं कि वो ब्लाउज में हल्का सा आप पैड लगा देंगे तो आप थोड़े से ना यूं या फिर लगेंगे। नीचे से अगर आप हाँ। हैवी है और ऊपर से आपके शोल्डर्स नैरो हैं, हाँ। तो वो भी ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको शौक है कि आप साड़ी पहने, तो फिर आप अपने ब्लाउज को थोड़ा सा इस तरीके से करवाएं। और जिनके शोल्डर्स बहुत चौड़े, तो मैं उमूमन ये करती हूँ, फ़र्ज़ करो अगर किसी के 14 है और या 15 है या 16 है, तो सामने का कट हम ½ इंच कम रखते हैं। यानी कि ज्यादा वो नहीं रखवाते। शोल्डर्स अगर 14 है, अगर तो आप 14 13 एंड हाफ बैक से तो 14 ही रखेंगे। हाँ। फ्रंट से हम 13 एंड हाफ ये कर बड़ी देंगे। टेक्निकल बात तो है। उससे क्या होता है कि वो जो फ्रंट लुक आता है ना, वो बड़ा स्लिम आता है। अच्छा। वो बड़ा यहाँ से फिटेड और खूबसूरत आप उस वक्त लगते हैं। हाँ। और सारे फैब्रिक हमें हमेशा ऐसा यूज़ करना चाहिए, जब हम थोड़े बल्की होते हैं तो हमको बल्कि और एज। एज। अभी इस आज की शो का टॉपिक है कि अपनी एज पे फुल स्टॉप कैसे लगाएं। सो इस वक्त हम बल्कि और वो डिस्कस नहीं करें, हम इस वक्त ये डिस्कस करें कि हमें ऐसे क्या पहनना चाहिए कि हम अपनी एज से कम लगें। सबसे पहले तो उसमें ये कि हर वो चीज़ सेलेक्ट करें जो आपको ग्रेस दे रही हो। हाँ। क्योंकि हर कपड़े में ग्रेस होता है। हाँ। और ग्रेस ज़ाहिर है जब आप उसे कैरी करती है जिस तरह, तो वो आपको आपकी एज से थोड़ा सा साइड में हटाते हैं और आप इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि उस वक्त लोगों को कतई ये एहसास नहीं होता कि आपकी एज क्या है। आपका जो लुक है, अब जैसे इन्होंने मेकअप का बताया कि मेकअप आपने कर लिया, अब आप उसके साथ ड्रेस ऐसा पहने हुए, आपने उसको कैरी ऐसा किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर सिल्क की कोई चीज़ आप पहन रहे हैं, तो ये देखें, ये ब्लैक अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल ड्रेस, कि ये आपने लॉन्ग कट में पहना, ठीक है। अब आपकी एज है तो अब आप इसके साथ किलॉट भी पहन सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग है तो आपको इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन इसमें आप दुपट्टा बहुत हैवी मत रखें। इसका दुपट्टा अगर आप लाइट नेट का रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस है, लाइट नेट का रखेंगे तो उसमें ये होगा कि वो आपके ऊपर गॉडी नहीं लगेगा, यू विल लुक स्मार्ट। और जाहिर है ऐसी चीज़ें पहन के आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी उम्र से आगे नहीं लग रहे होते, आप एक जगह ठहरे भी लग रहे होते हैं, क्योंकि आप में एक स्मार्टनेस आ रही होती है। ठीक है। फिर ये कि आप डार्क कलर्स थोड़े से पहनने की कोशिश करें। डार्क कलर्स आपकी बॉडी को भी टोन करता है, और उसके ऊपर आप जब मेकअप करते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको अच्छी टिप्स देते हैं, तो वो बड़ा इन्हांस आपके पूरा जो आपका अटायर है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अच्छा बिनिश, तुम जो जाहिर है तुम फिल्मों में, ड्रामों में तुम स्टाइल करती हो, Styling करती तो हूँ, तुम्हें हाँ। जाहिर है हर एज के लोगों को स्टाइल Style करना होता करना है। भी वो आता है। अगर मैं तुमसे भी पूछती हूँ एज अ स्टाइलिस्ट, तो तुम कौन से कट्स कहती हो जो आपको एज कम दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं भी जब वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अपना आप खुद लगता है कि ये तो मैं अपनी एज से कम लग रही हूँ। जीन्स पहन ली, जीन्स के साथ कोट या कोई ऐसी टी शर्ट ढीली सी पहन ली, जॉगर्स पहन ली, यानी कि जॉगर्स पहन के आप यंग लगने लगते हैं। ये क्या कहानी है? देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एज के बाद अगर वो
कुछ लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि अगर वो जॉगर्स पहने तो वो ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना कि आपने यंग बनने की कोशिश की गई है। वो फैशन करें जो आपको यंगर दिखाए, ये ना लगे कि आप कोशिश करें, यू ट्राइंग टू हार्ड, डोंट ट्राई टू हार्ड टू लुक यंग। Joggers, maybe there is a variation for younger slot, there is a variation for the age appropriate sneakers, ठीक है? So you should know the difference. Number 1 point ये। Number 2 point ये कि हाँ western और eastern and fusion 3 तरह की ड्रेसिंग में हर तरह की जो डिफरेंस ऑफ द पर्सनालिटी और डिफरेंस ऑफ द क्लोथिंग है, तीनों में आपको एज अप्रोप्रिएट आउटफिट्स मिल जाएंगे। जैसे जहाँ तक to the बात point साड़ियों बताओ, की, क्योंकि हाँ, time कम चलें, है तो अब मैं- आते हैं हाँ। साड़ियों पे। साड़ियाँ अगर आप एज हैं तो आप कोशिश करें मोटा फैब्रिक ना लें, कॉटन ना लें, ऑर्गेन्जा ना लें, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर एज के साथ अगर वेट भी बढ़ा हुआ है, तो अगर आपका वेट कम है, जैसे अब ये हैं हमारे सामने, थोड़ी खड़ी हो please जाए खड़ी थोड़ा होंगी? सा। हाँ। अब इनकी एज बेशक जितनी भी होगी लेकिन ये स्लिम है। ठीक है। So technically, when she's wearing a sari, she can wear organza. She can wear this. she can wear cotton साड़ी। Cotton sari, cotton and organza will actually give her more grace. ठीक है? Also, print is not for her, by the way. So she's wearing a wrong sari in terms of print. Otherwise, she can always wear a sari and look nice, elegant. और कोई भी टेक्सचर वो कर सकती हैं। लेकिन इसी की जगह पे अगर इनको इसी एज पे मोटा कर दिया जाएगा, तो मैं शायद ये इनको- देखो ना, दूसरी साड़ी भी है मेरे पास। आप मैं please आप अच्छा खड़ी अब आप खड़े हो जाएं। हाँ। मैं टेक्निकली इस शेप की औरत को साड़ी कहूंगी नहीं कि ना पहने, ना पहने या ना पहने? पहने, प्रेफर करे ना पहने। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्यों? क्योंकि देखें, आप अगर इनकी बॉडी का शेप देखें, आई एम नॉट Body shaming नहीं है, प्लीज, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। हाँ। इनके शोल्डर्स ड्रूप हुए हैं, ठीक है। इनके आर्म्स के मसल टोन नहीं है, Okay. ठीक है? Plus, it's like a rectangular body. It's not even pear shape. It's not even apple. And also, her height is not too tall. So technically, when you're not too tall, sari is not for too short people, unless you're too slim. ठीक है? So when your body type is like that, प्लीज आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे अरमान है मैं नहीं पहन सकती। It's okay. अच्छा, ये क्या पहने फिर? क्या चोटी? मैं तो नहीं। मुझे सब छोड़ दो। हाँ। मुझे ये आप दोनों बताइए, ये ऐसा क्या पहने कि ये छोटी लगे अपनी ये एज से? छोटी लगे, उसके लिए इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले तो नो बिग प्रिंट्स। अच्छा। हाँ, कॉम्प्लेक्शन इनका बिल्कुल फेयर टू मीडियम है, तो कोशिश करें कि मीडियम टू ब्राइट में भी कुछ कलर्स पहन सकती हैं, लेकिन कुछ अवॉइड कर लें। लेकिन पेस्टल्स की तरफ ज़्यादा रहेंगी तो बेहतर रहेगा। लेकिन बॉडी टाइप को देख के अगर डार्कर टोन्स हैं तो मरून्स हैं, रेड्स हैं, ब्लैक हैं, ये सब कैरी कर सकती हैं। Dark colours। नेवी ब्लू कैरी नहीं, कर सकती हैं। डार्क कलर्स में मटेरियल्स कट्स क्या पहने? अच्छा देखो, मैं ये कहूंगी कि आप जरा एक मिनट खड़ी होंगी। she can wear- सॉरी मैं आपको खड़ा No, कर no रही problem. हूँ। मुझे लग रहा है अगर ये कट पहनेंगी तो इन पे सूट करेगा जो बिल्कुल आपने अच्छा पहना है। लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। मेरे लंबी हिसाब कमीज से है और क्यू लॉट से। she can आप also- प्लीज थोड़ा मैं कैमरे की तरफ आपको कर दूं ताकि मैं आपका ये ही ड्रेस दिखा आउटफिट दूं। एक्चुअली किसी भी हाँ। पेयर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, किसी भी शेप की औरत के लिए बेस्ट है। हाँ। क्योंकि ए इसका कलर डार्क है, हाँ। बी इसका कट जो है वो इट्स लाइक अ प्रिंसेस कट। इट्स ए लाइन ना, ये क्या Yeah. कट कहलाते हैं? इट्स बेसिकली अ फ्रॉक, हाँ। कलियों वाली, लिटिल बिट ए लाइन, लेकिन हाँ। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ड्रॉप नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं इनको बोलूँगी कि इफ़ शी वांट्स टू वेयर साड़ी, लाइक मेरे उसमें शी कैन वेयर साड़ी, सिर्फ फर्क ये होगा कि इनकी जो स्लीव्स हैं वो full हो जाएंगी। ठीक है। इनका साड़ी लेने का जो स्टाइल है हाँ। वो जरा सा चेंज हो जैसे? जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे? ये पिन इन्होंने यहाँ लगाई पिन हुई है। निकाल दें। ये पिन- पिन इन्हें यहाँ नहीं जल्दी आप लगाना हाथ से पिन चाहिए। निकालो। ठीक है। हाँ। ये पिन इन्हें यहाँ नहीं लगानी चाहिए। हाँ। अच्छा, अगर ये शिफॉन है। की कोई साड़ी पहनती हैं, अब हाँ। ये इन्हें लेके ये पिन इनको थोड़ा यहाँ लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक इन्हें बोट नेक पहनना चाहिए। ओके। क्योंकि जब ये शोल्डर्स हमारे हाँ, हैवी होते हैं, हाँ। हम बोट नेक पहनते हैं, तो फिर ये ज़रा हमारे शोल्डर्स इतने हैवी नहीं दिख रहे ठीक होते। है। तो उसका फायदा ये होता है कि जब ये पिन यहाँ लगता है और बोट नेक होता है और यहाँ कोई हल्का से नेकलेस पहन लिया, और जब नेकलेस पहन लिया आपने तो कोशिश करें कि इयररिंग्स बहुत हल्के से पहने या ना पहने। हाँ। और अगर पहन लिया तो फिर नेकलेस आप ना पहने। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी को मैंने अक्सर ये enhance देखा करती है। हैं और फॉर अच्छा एग्जांपल रखती हैं। जिनके हाथ ऐसे,
मैंने लाइक मलका तरन्नुम नूरजहां जिस तरह साड़ी वेयर करती थी यार, वो भी कभी पतली होती थी, कभी उनका वेट ज्यादा आता था। there is no comparison. नहीं, मैं सिर्फ एक स्टाइल है, हम किसी आइकॉन को देखते हैं तो सीखते हैं। ये देखो उनके निदा, पल्लू बड़े can I होते have the हैं। pen, please? नहीं, एक मिनट, उनका पल्लू बहुत छोटा ये है ना ना, वो फिर इसलिए। यहाँ से यूं आता है, देखो। ये जो पल्लू है ना, ये एक तो लंबे होने चाहिए। पल्लू की तो बहुत बड़ी गेम है, और अगर ये- छोटा पल्लू तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर साड़ी में कहती हूँ कम से कम 7 गज की आप बांधे, ताकि ये आपका देखें, पल्लू ये उसमें पल्लू खूबसूरती अगर आती है। इनके हाथ जो यहाँ से ज्यादा हैं, अगर ये पल्लू कवर कर ले यहाँ तक आके और ये साड़ी ऐसे पहने तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो वो बॉडी आपकी ये कवर बिल्कुल बुरी करती है, नहीं साड़ी लगेगी। आपकी बॉडी कवर हाँ, करती है, please। क्योंकि इसका जो स्टाइल है लेने का, इन्होंने इस वक्त रॉन्ग स्टाइल में पल्लू अपना लिया हुआ था। हाँ। ठीक है, उसको पिन अप पीछे करें, थोड़ा सा बोट नेक बनवाएं या अपना, ताकि इनके शोल्डर्स इतने प्रोमिनेंट ना हो। फैब्रिक इन्होंने अपने हिसाब से अभी सही पहना हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझे कि फॉल वाला है। शामूस टाइप का फॉल वाला है, या कतान सिल्क जो होता है उस ठीक टाइप है। का अच्छा, है। साड़ी की तो वो बात हो सही है। गई। बात दूसरी हमने ये भी कर ली कपड़ों में कि जैसे आपने लंबी शर्ट दिखाई कि एक सर्टेन एज पे आप लंबी कमीज पहन देखो, रहे हैं। जैसे दिस इज द ऑर्गेन्जा साड़ी, इफ दिस लेडी विल वेयर दिस, ये बहुत इनके ऊपर अच्छी लगेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनकी फिजिक ऐसी है कि इस वक्त तुम इनको कुछ भी पहना दो, ये बहुत खूबसूरती के साथ उसको कर सकती हैं। अच्छा, एक देखो फैब्रिक वो होता है कि हमारी एज के साथ और हमारी फिजिक के साथ थोड़ा सा ढलका हुआ, जिसको हम मलाई बोस्की कहते हैं। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी के ऊपर आता है तो ये उसके साथ ढलक जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ना बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े ना पहने। अच्छा, अब मैं ज़रा ना उसके ऊपर जाऊंगी, टॉपिक के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फिटिंग के कपड़े ज़्यादा ना पहने। एक सर्टेन एज में फिटिंग के कपड़े इज़ अ बिग नो। Yeah. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एज ज़्यादा होती है और वो पहनती हैं वो अनारकली, अंगरखा, पता नहीं, आई डोंट नो यहाँ टंगा हुआ है कि एक नहीं। है वाइट, ये वाइट 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 वाइट, ये रहा। नहीं, ये नहीं, ये तो फिर भी पहन सकती हैं, ए लाइन है। तो फिर नहीं, ये कौन सा नहीं। वाला? एक जो एक मिनट खड़ी हो आप, ये जो इन्होंने पहना हुआ है इस टाइप कौन का? सा यार, वो यहाँ कुछ और होता है और नीचे कुछ ओ, और अच्छा, होता वो है। फ्रॉक स्टाइल, Body फ्रॉक के साथ स्टाइल, जो फ्रॉक होती बॉडी है, फिटिंग। सिलाई के साथ जो हाँ, आता है, हाँ। वो ये अच्छा लगता है एक सर्टेन एज पे। वो मैंने देखा है, लोगों को पड़े हैं, वो फैशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा बॉडी फिटेड और ये नीचे से पूरा एक ये फ्रॉक। teenage उसको क्या लड़कियों कहते हैं, का। अनारकली कहते हैं क्या? नहीं, दैट इज नॉट अनारकली, इट्स अ बेसिकली कलियों वाली फ्रॉक विद बॉडी। हाँ। ठीक है, अब वो टीन एज लड़कियों के ऊपर ज्यादा अच्छा हाँ। लग रहा होता है बनिस्बत एक उस औरत के जो अपने 40s को क्रॉस कर रही है। ये अच्छा ठीक लग सकता है, ये ऐसे ये लगते हैं। अगर इसमें इतना कुछ सामने ना हो, हाँ। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ हो, और जाहिर है आपकी हाइट के हिसाब से हाँ। जितना लॉन्ग होगा ये सूट करेगा। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है खवातीन जैसे ये इस तरह ये पहनती हैं जरा पोंचो टाइप। ये तुम्हें क्या लगता है, ये कट आपको यंगर दिखाता है कि नहीं? अगर आपकी बॉडी जाहिर है अगर हैवी है तो आप पहन लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स। अब ये प्रिंटेड होता तो बुरा लगता, ये प्लेन है तो अच्छा लगेगा। तो तुम्हें लगता है कि एक पॉइंट ये है कि आपको यंगर जो है वो सॉलिड्स दिखाते हैं? सॉलिड्स, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स जो हैं वो एज पे और बड़े नहीं प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते। होने चाहिए, Okay. छोटे प्रिंट्स हों। हाँ। और अगर प्रिंट्स आप ले भी रही हैं तो थोड़े ऐसे पेस्टल कलर्स में लें कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आके चीखे नहीं। कलर्स, अब जैसे रेड कलर है, रेड कलर अगर आप आके 40s में या 50s में पहन लेंगे तो वो आपको आपकी एज से 10 साल बड़ा लेकिन दिखाएगा। वेस्ट में तो जो सारी देखो, बड़ी उम्र की खवातीन है वो सब तो ब्राइट कलर्स पहनती वेस्ट हैं। में तो तुम देखो कि खवातीन जंपसूट भी पहनती हैं। हाँ। ठीक है, चाहे उनकी जो भी बॉडी फिजिक हो। हमारा थोड़ा सा जो कल्चर है वो उनसे डिफरेंट हो जाता है, हाँ। क्योंकि हम रेड जो है, बल्कि ये आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं कि बड़ा डिमांडिंग मेकअप उसके साथ आपको चाहिए होता है अगर आप रेड पहनते। क्योंकि अगर आपने रेड पहन लिया और आपने ज़रा से भी मेकअप में ऊंच नीच कर दी तो फिर आप अपनी एज से इसीलिए 10 साल आगे मैं निकल अगर जाएंगे। एज एक लाइक जो जितने सारे मेरे एक्सपर्ट्स आते हैं और उसकी नॉलेज गेन करके अगर मैं बोलूँ, रेड के शेड्स होते हैं और आप सर्टेन एज में दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू। मैंने अभी ईद पे अपनी अम्मी को रेड दिला के बिल्कुल, मैं अपनी अम्मी को रेड पहनाती थी। हाँ। मगर रेड के भी शेड्स होते हैं, रेड के shades चीखता हुआ होता है। आप शादी के जोड़े गरारे सेलेक्ट करते हैं, मरून है, रेड है, ऑरेंजिश रेड है, पिंकिश रेड है। There's रेड so के many शेड्स reds, हैं हाँ। आपकी एक सर्टेन एज के लिए जो आपको सूट करते हैं आपकी Sometimes कॉम्प्लेक्शन मुझे के लगता हिसाब है से। कि सॉरी बट आई एम गोइंग टू बी वेरी सेइंग ऑपोजिट थिंग। समटाइम्स मुझे लगता है कि एक एज के बाद आपकी जो मूड डाउन होता है वो इस तरह के शेड से कभी कभी अपलिफ्ट हो जाता है। हाँ। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्यू पर्सनैलिटीज़
with the old age, red lips just lift their personality. लाइक ऑन स्क्रीन मैं रेड लिप्स अवॉइड करती हूँ, लेकिन जब कभी मैं अनफ्रेश होती हूँ और मुझे अपने मूड को लिफ्ट करना है, सो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहती हूँ मुझे बिल्कुल गोल्डन आइज कर दो और मुझे रेड लिप्स चाहिए। सो उसमें मैं बहुत ग्लैमरस, और वो ये नहीं होता कि मैं Red is a color of बहुत love. बड़ी बेसिकली यू आर लकी कि रेड तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ जाता है, बहुत suit करता सारी है। खवातीन ठीक है। हैं, उन्होंने अपने बाल कैसे बनाने, रेड लिप्स Red। रखने के लिए कॉम्बिनेशंस होते हैं, बाल कैसे हो, आंखों का मेकअप कैसा हो, कपड़े कैसे हो। अगर आपके रेड कपड़े और रेड लिपस्टिक होगी तो आप बिल्कुल नहीं अच्छी लेकिन लगेंगी। red dress is के a साथ color pastel of passion. lipstick। हाँ। Red is a color of love. Not everybody can handle it with रेड इज अ care. कलर ऑफ ब्रेक। एंड रेवोल्यूशन टू। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए अपनी उम्र को फुल स्टॉप कैसे लगाएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज आपको बता रहे हैं कि अपनी एज पे फुल स्टॉप कैसे लगाएं। कितना ही पहन लें ओढ़ लें, कितना ही मेकअप कर लें, कितना ही डाई कर लें, कितना ही कट करा लें, जब अच्छा खाई पिएंगे नहीं तो अच्छा नज़र कैसे आएंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको ये बताए कि आप खाएं क्या, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमें खाना क्या है। घर में बिरयानी पकी है तो वही खा ली भाई, घर में कोरमा है शीरमाल के साथ, चलो निहारी खाने चले। तो इसीलिए हमारे साथ है यहाँ डॉक्टर आमना मुजीब, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमें गाइडलाइंस देंगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम अपनी एज पे फुल स्टॉप कैसे लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक थैंक ठाक यू है? वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप बताएं कि खाना पीना ऐसे क्या चीज़ है जो हमारी स्किन, हमारे बाल वो अच्छे रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रात की नींद, मिनिमम ओह। 8 घंटे। हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, सही। डाइट मत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाइट के बढ़ती पीछे है, जाएंगे आपकी स्किन एज बढ़ती है, नींद भी नहीं आती, क्या करें। Exactly। इतनी ज़्यादा जलन कोड़न और स्ट्रेस होता है। जलना कुड़ना थोड़ा छोड़ दें। हाँ। थोड़ा सा अगर 25 मिनट अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा बाहर की हवा लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज हाँ। करें, कम से कम 10,000 स्टेप्स तो करें ना। हाँ। हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, तो पहला पॉइंट आपका है पहला कि पॉइंट है अपनी कि नींद अपनी पूरी करें। देखिए, अगर नींद पूरी नहीं है वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। हाँ। तो कोई चीज सही काम नहीं अब करती। ये तो नहीं हो सकता ना कि रात को 2 बजे सोए नहीं। और 10 बजे उठे, 10 बजे। 8 घंटे की नींद हो गई। 11 बजे सोएं Yes। और वो फोन को उल्टा करके रख दें, क्योंकि इसकी ब्लू लाइट भी रात को डिस्टर्ब करती है आपके सोते हुए भी। वो Okay। जब मैसेज आता है तो वो जलती है, तो वो आपके ब्रेन जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है। साउंड स्लीप सोएं। अगर रात को सोने में तकलीफ हो रही है तो पानी पिएं या कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। सही। और कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पिएंगे तो वो सारी जो बदन के अंदर जो टॉक्सिटी है वो निकलेगी, ठीक और है। रात को नींद भी अच्छी आएगी। सब्जियों और फलों का खूब इस्तेमाल करें। आजकल समर फ्रूट आया हुआ है। यानी जब आपकी एज बढ़ रही है, जब आप छोटे जो हो, fruit लेकिन टीन एज में हम नहीं खाते सब्जी नहीं, फ्रूट, बिल्कुल। अम्मी पीछे पड़ी रहती या, थी। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी एज बढ़ रही है तब आप जान के सब्जियां कम और से कम 2-2 फ्रूट तो खाएं, क्योंकि वो फ्रूट जो और सब्जियां जो उस पे क्लोरोफिल होता है हरी सब्जियों में, तो वो सारा आपका जो जितने एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको चाहिए यंग एज, मतलब एजिंग स्किन के लिए, वो सारे आपको मिल रहे हैं। हमारे यहाँ सब्जियां बनती हैं लेकिन बहुत भून के। हाँ, नहीं तो तो आपको लगता है कि सैलेड्स नहीं, इसमें रॉ 1 चम्मच तेल में सब्जी बनाएं, मतलब हाँ। ज्यादा उसको भूने नहीं। हाँ। बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और जैसे ही वो नरम हो उसको उतार लें। उसको थोड़ा सा मसाला और लो सोडियम, खास तौर पे खवातीन 30 साल से 50 साल की उम्र में, उसमें हाइपरटेंशन, टाइप 2 लो डायबिटीज, सोडियम का मतलब कि कि कम इस्तेमाल है ना? करें, कम इस्तेमाल चीनी करें। के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो 4 सफेद- चम्मच चीनी डाल के चाय बनती है, वो तो चीनी पॉइजन है। मैं हाँ। आपको हर किस्म का फॉर्म ऑफ चीनी पॉइजन है। देखिए, मॉडरेशन जो है इज द की टू सक्सेस। अगर आप वही चीनी कम इस्तेमाल करेंगे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी जी। कि चीनी आपको और ज्यादा एज की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। यानी आप अपनी उम्र से 10 साल बड़े रखते हैं अगर आप बहुत मीठा खाते हैं। हाँ, बिकॉज आप जितने भी बेकरी आइटम्स या कोई जी। भी चीज़ खा रहे हैं जिसमें चीनी है, वो तो आपको वो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। बट अगर आप वो खा रहे हैं और 2 चम्मच खा के चम्मच नीचे रख रहे हैं, तो आपको उसका टेस्ट भी मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है, और आप ज़्यादा ओवर ईट भी नहीं कर रहे। हाँ। और एक प्रिंसिपल का खास ख्याल रखें कि जब आप लंच या डिनर की टेबल पे बैठें, तो जो एक सर्विंग आपने ली हुई है, बस उसके बाद सेकंड सर्विंग मत लें, एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग। इट विल बी मतलब कि एक दफ़ा प्लेट एज बढ़ती है
तो खाने की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। बिल्कुल। वो जो आप कहते हैं ना, और movement। अब खाना है डट बिकॉज के, आपका मेटाबॉलिज्म हाँ, स्लो slow हो जाता है। हाँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जितना कम Movement। खाएंगे उतना जवान फिट नजर एंड आएगा। फाइन, हाँ, फिट एंड और- फाइन एंड एक्टिव। हाँ। कम खाने से आप एक्टिव रहेंगे। द बिल्कुल। मोर यू ईट मोर। एक्टिव कैसे रहें? देखिए- क्योंकि खवातीन अगर डाइटिंग कर रही हैं और कहती हैं हम तो डाइट कर रहे हैं, तो वो एक सवार हो जाती है चीज दिमाग यही तो पे। मैं कह रही हूँ कि अगर क्लीन ईटिंग करेंगे तो उनको डाइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। वो बिल्कुल ये बहुत सारी खवातीन मैंने देखी फुदकती फिरती हैं, उनके अंदर वो एक्टिव कैसे आती हैं? वो इतनी ये जॉगर पहने, मतलब हमारे अंदर जान नहीं होती, और 50 से ऊपर की खवातीन I am like that. फुदक रही होती अपने हैं। आप को पुश भी करना पड़ता है Active, निदा, हाँ। थोड़ा सा अपने आप को प्रोएक्टिव भी करना बनाना पड़ता है कि ये मुझे अपने लिए ये करना जरूरी है। मैं बाकी सबका ख्याल रख रही हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी मेरी तो क्या बेटी होगा? मेरे साथ जिम जाती थी, Right. वो थोड़ी देर में बैठ जाती थी, शी इज इन टीनेज। Yeah, और मैं उस मतलब मैं अब जो एज में हूँ, मैं क्यों बताऊँ, तो मैं चल रही होती थी। तो कैसे, क्या वो नहीं कर रही और क्या मैं कर रही नहीं थी? देखिए, बच्चे जो हैं वो आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है बनिस्बत माएँ। ऑब्वियसली दे विमेन ऑफ द वर्ल्ड, उनको सब पता है कि भाई ये मेरे लिए, मुझे ये करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, हाँ। ये मेरे लिए मुझे बेनिफिट देगा। तो आपकी माइंडसेट थोड़ी सी बच्चों की माइंडसेट से मुख्तलिफ। क्या ऐसे खाएं कि बाल अच्छे रहे, बाल ना कम देखिए, हो? बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें अच्छा, फिर और सब्जियां ही। फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फ्रूट में आपको वो सारे मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं हाँ। जो Fiber, आपको चाहिए। zinc, फाइबर, कॉम्प्लेक्स, iron, कार्बोहाइड्रेट्स, vegetables में सब एग्जैक्टली। मिलेगा। यार सब बीनेश, मिलेगा। जब ये बालों की बात आई तो मैं कहूँ, यहाँ पे ये हमारी खातून है एक, एंड शी इज जस्ट 38। कैन यू Wow. बिलीव इट? ये क्यों, क्या कहानी है देखिए, इनकी? ये प्रोसेस्ड खाने का भी एक साइड इफेक्ट है। अगर आप प्रोसेस्ड पैकेज फूड खा रहे हैं बचपन से तो आप अर्ली ग्रे हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरी अपील है कि जो बच्चे, जो माएँ देख रही हैं, प्रोसेस्ड खानों में जैसे ये नूडल्स होते हैं, ये नूडल्स, ये तो पॉइजन है, सॉसेजेस हो गए, पॉइजन, टिन वाले मशरूम्स, टिन वाले और पैकेट कॉर्न, वाली चीज, जो चीज पैकेट से खुल रही है। पैकेट वाली मिसाल दे, जैसे ये हर तो चीज, बिस्किट, मसाले हैं, हाँ, मसाले तो पैकेट से खुलते हैं। बिस्किट, बस चिप्स, ओके। सारे ये जो बिस्किट, आपके चिप्स। प्रोटीन बार्स, ये समझते हैं कि जी बड़े हेल्दी हैं, ये पॉइजन, जहर है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि शी इज जस्ट 38 या। और इनके बाल ये है, मतलब लाइक इन्होंने एक एक्सटेंशन भी लगाई हुई है क्या? हाँ। हाय अल्लाह। अच्छा, रंग अपने बालों का डार्क रखा हुआ है और एक्सटेंशन जो है वो ब्लॉन्ड लगाई हुई है, मतलब हद है। धोखा दिया तुमने मुझे। हाँ, हाय धोखा अल्लाह। दिया, धोखा दिया। तो अब ये क्या तुम कौन सा वाला डाई करती थी? 250 रुपये वाला जो आता है ना। 250 रुपए वाले डब्बे वाला? 250 रुपए का उसकी डाई वजह भी से- आता है? जी। हाँ यार, तुम्हें तो पता ही नहीं यार, कैसी तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। मैं जरा इनसे उस डाई का नाम ले रही हूँ, हाँ, चेक तो करूँ क्या जहर बेच रहे हैं 250 रुपए में। गलत डाई लगाने से भी बाल सफेद हो 250 में 100 में सब में बिक रहे हैं, लेकिन मैंने क्या 250 डाल वाला रहे हैं लिया। वो? 100 रुपए में क्या दे रहे पता होंगे नहीं। आप लोगों को? तो ये मैंने तो फिर अच्छा। 250 वाला लिया। क्योंकि मैंने ये वाली बात नहीं की, जैसे माशाल्लाह मैं आपके बाल देख रही हूँ, तब प्यारा आपने ब्लो ड्राई किया हुआ है, लाइट कलर का डाई लिया हुआ है। क्या आपने कभी जेट ब्लैक डाई लिया है? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं अमोनिया फ्री लगाती हूँ, ओह। वो भी ताकि अपने बालों को एज यू एज आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें। प्लस मैं काफ़ी उनको ऑयल भी करती हूँ। अच्छा। आई थिंक अमोनिया फ्री इस्तेमाल करने से आप बालों को तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, Right. लेकिन आप अपने स्कैल्प को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर Right. सकते हैं। बेसिकली बाल तो एक दफ़ा जब रूट से बाहर आ गया तो इट्स डेड, यू कैन It's- कट इट, यू yeah, कैन डू can do it, व्हाटएवर whatever. विद इट, बिल्कुल। यू कैन थ्रो इट व्हाटएवर। अच्छा बीनेश, इससे Absolutely. पहले प्रोग्राम खत्म हो, मुझे प्लीज ये बताओ कि कौन से कलर के डाइज आपको यंगर दिखाते? ब्राउन्स में चले जाएं, चेस्टनट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, कैरमल ब्राउन। अगर आपकी कोई मजबूरी है कि जैसे इनके बाल सफ़ेद जो आगे से हुए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, सफ़ेद में भी वो है वेरिएशंस हैं, ठीक है। सो अगर आपका बाल बहुत स्टार्क सफ़ेद है जैसे इनका है और आपकी मजबूरी है किसी डार्क कलर से उसको कवर करना, जैसे डार्क ब्राउन हो गया या जो कलर वो कर रही है, मेरे ख्याल से आप डार्क ब्राउन ही कर रही हैं, ठीक है, तो आप फिर उसके ऊपर हनी ब्राउन या मीडियम चॉकलेट ब्राउन की लो लाइट्स ले लें। ऐसा क्यों होता है खवातीन एक सर्टेन एज के बाद जब ज़्यादा एजड होती है ब्लॉन्ड करवा लेती हैं बाल?
क्या वजह होती वो तो उनके कोई कॉम्प्लेक्सेस होते होंगे, हाँ। लेकिन एंड ऑल चॉइसेस भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कराने नहीं चाहिए, अगर सूट कर रहे हैं कैरी कर सकते हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, सबको अच्छे लग रहे हैं, आप कराएं, वो मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी अमूमन कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, मुझे लगता है कि हमें हनी, ब्राउन्स, कैरामल्स हमारे लिए सेफ हैं, क्योंकि देखिए नॉट नेसेसरीली ब्लॉन्ड तब अच्छा लगता है जब एक बहुत हाई अच्छे हेयर ड्रेसर ने उसको किया हो। अगर किसी गली कुचे के सैलून से आपने ये ब्लॉन्ड करा लिया तो वो फंस गए। डिजास्टर बनेगा। यानी इस बात का लबे लबाब ये कि अगर आप एज कर गए तो जेट ब्लैक कलर आपके लिए नो है, नहीं है। आपने लाइटर कलर्स में ब्राउन की टोन्स में जाना है, वो आपको एक यंगर और अगर मजबूरी के तहत आप डार्क से अपना ग्रे कवर कर भी रहे हैं, क्योंकि 70% 80% जिनके ग्रे होते हैं वो हाँ। चॉकलेट ब्राउन और कैरमल से कवर नहीं होते, ठीक है। तो आप डार्क ब्राउन से बेशक आप अपना रूट्स कर लें, हाँ। बेस बन गया आपका। अब आप नेचुरल चॉकलेट और कैरमल की ऊपर लो लाइट्स ले लें। अच्छा, आपसे मुझे सवाल ये करना है, देखिए एक सर्टेन एज में आपको वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, आपकी सब्जियां और आपकी बाकी चीज़ें, आपकी जो कमियां हैं वो पूरी नहीं कर रही होती। अब अगर किसी को होता है लेथार्जिक फीलिंग होती है, तो क्या उसके अंदर विटामिन की कमी होती है? विटामिन जो बी जो हैं, विटामिन बी एंड B12, तो Okay. बेसिकली स्पेशली अगर वो लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट है या भी उसने बिटवीन 30 एंड 35 और अगर अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हैं और डिलीवरी की है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक मल्टी वाइटामिन वो ज़रूर लें, बिकॉज उनको बेबी को फीड भी कराना होगा और अपनी एनर्जी भी वापस रीगेन करनी होगी, और काफ़ी पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेस और देखिए कभी कभी आप फिजिकली बुढ़े नहीं लग रहे होते, Right. लेकिन आपकी बॉडी अंदर, बुढ़ा हाँ, फील हाँ, कर रही हाँ, होती है, वो एनर्जी मतलब वापस। कि कभी कभार ये होता है कि मैंने खवातीन को देखा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की, हाँ। मेरा आज बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा, Oh, yes. मुझे इतने काम करने में There are कैसे days. करूं? या Why? Yeah. क्या वो खा रही हैं? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सिंपल, बिकॉज वो ऑब्वियसली अपनी बॉडी को वो फीड नहीं कर रही जो उसकी बॉडी डिमांड कर रही है और क्रेव कर रही है। तो उनको सबसे पहले फोकस अपने आप पे करना चाहिए। शी शुड फीड हर सेल्फ, सही तरीके से प्रोटीन लें, यानी कि दोपहर में सही तरीके से लंच खाएं, सही टाइम पे अपना डिनर लें, और उसमें प्रोटीन जो भी फिश, चिकन, रोटी, ब्राउन Balanced राइस, diet. चावल, बैलेंस डाइट, सब्जी जैसे वो हमने बात की, फल, सब्जियां, सुबह अंडा, टोस्ट, और ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं, और खूब सारा पानी, और थोड़ी सी एक्सरसाइज और सही नींद। आप देखें कि एक हफ्ता आप ये पैटर्न फॉलो करके देखें एंड क्या योगा से आपकी एज आपकी रिवर्सल होती है? बिल्कुल होती है, योगा स्ट्रेस से- कम होता है उससे। अच्छा। सबसे पहली चीज़ जो योगा करती है वो आपका बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस कम करता है। Okay. जब स्ट्रेस कम करता है तो वो ऑब्वियसली वो जो आपके सेल्स जो इतने रेस कर रहे होते हैं वो सारे काम डाउन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे इफेक्ट आपके चेहरे पे आने लगता हाँ, है। हाँ। सो इट्स वेरी हमारे- वेरी गुड एक्सरसाइज। Okay. डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, नमाज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये योगा नमाज ही तो है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो हमारे जो पोस्चर्स हैं हाँ। नमाज में वो योगा के ही पोस्चर्स हैं। अच्छा, बाकी सारी बातें डिस्कस करने के साथ हमने ये भी डिस्कस करना है, कभी कभार आपको जूते जो हैं, आपकी जो भी हील्स या जूते या जो भी आप पहनते हैं अपने कपड़ों के साथ, वो भी आपको एज करते हैं या एज कम दिखाते हैं, या कभी उसके बारे में कभी एज के वही अगेन जैसे मैंने कहा कि स्निकर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हाँ। थे कि यंगस्टर्स के एक अलग टाइप के स्निकर्स होते हैं, बड़ों के लिए एक अलग Right. किस्म के बन रहे होते हैं। सो अगेन हील्स भी ऐसी होती हैं। Okay. अब अगर मेरी अम्मी इतनी ब्लॉक हील पहन के घूमना शुरू हो जाएंगी तो ज़ाहिर है अजीब लगेंगी। प्लस कद के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आपका थोड़ा सा फैट भी बढ़ गया है, आपका बॉडी का फिगर चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से आपको जूते पहनने हैं। प्लस आप कहाँ जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। लॉट ऑफ पीपल मैं देखती हूँ हर जगह हील पहन के चले जाएंगे। भाई हर जगह हील पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको हील की ज़रूरत है, बड़ी हील की ज़रूरत है, कहाँ छोटी हील की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की नॉलेज हर जगह मौजूद है। गूगल है, यूट्यूब है, हम हैं, निदा है। मतलब अब और क्या समझाएं कि जी कैसे किस एज पे कौन सी हीलें पहननी चाहिए। बहुत मोटी ब्लॉक हील्स नो है। मैंने नोट ये किया है, फॉर एग्जांपल मैं शाइस्ता से की ड्रेसिंग से बड़ी इंप्रेस होती हूँ। शाइस्ता जो है लोधी, वो मर्दाना शलवार कमीज पहनती है और उसके नीचे खुस्से पहनती है।
वो अपने Cute लगती है। एज से 10 साल छोटी लगती है। हाँ, मतलब cute लाइक वो लगता है। कॉलर वाली शर्ट और वो प्लेन मर्दाना शलवार कमीज भले इसके साथ दुपट्टा या स्कार्फ हो जाए, सो ये मतलब लाइक बड़ा एक यंगर लुक क्योंकि वो जो मर्दाना शलवार कमीज है, सबसे पहले आप नोट करें कि उसके अंदर क्या है, उसमें प्रिंट नहीं है, हाँ प्लस ढीला है, हाँ। बॉडी फिटेड नहीं है, तो बिल्कुल। वो आपके बल्जी पन जो भी आपका बॉडी हुई है जहाँ वो से छुपा वो देता है। छुपा रहा है, ठीक है। very true. प्लस इट इज वेरी फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल, सो इट्स नॉट इवन गिविंग यू स्ट्रेस हाँ। while you know carrying it। और खुद से आपने नीचे पहन लिया तो वो भी कंफर्टेबल जूता है। आपने दो फोन दो चाबियां भी अंदर रख ली तो वो पर्स का भी स्ट्रेस गया। तो जब स्ट्रेसलेस आपने आउटफिट और अपने आप को कैरी किया हुआ है। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, बास खवातीन अपने आप को स्ट्रेस वाले फैशन में डाल देती हैं। बैग भी उठाना है, ये भी डालना है, वो भी डालना है, हील भी पहननी है, चुभ रहा है नेकलेस फिर भी पहनना है, ये भी गलत होता है। आप एक सर्टन एज के बाद इतने नखरे नहीं पाल सकते। आप कम चीज़ें पहने, एलिगेंट लगें, ग्रेसफुल रखें, वो चीज़ें माइनस कर दें जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही हैं। जैसे बहुत सारी खवातीन शादियों में ऐसे बाल बना के चली जाती हैं और वो सारे वक्त कढ़ाइयों से अटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं। अनकंफर्टेबल, कोई खुल गया कोई बंद है। फैशन मुझे लगता है कि वो अच्छा रहता है आफ्टर 30 एंड 40 जो कंफर्ट के साथ आए। जैसे अब मेरी अम्मी हैं, वो शलवार कमीज के नीचे भी अपने स्ट्रेचर्स के जो जूते पहनती हैं और वॉक पे भी जाती हैं, नीचे सब्जी लेने भी वहीं जाती है, मॉल में भी वहीं जाती है। मैं अम्मी से उस दिन पूछ रही थी, मैंने कहा अम्मी ये जो इतनी खूबसूरत चप्पलें पड़ी नहीं है, कहती हैं बेटा मैं अपना घुटना कमर देख लूँ या तुम्हारा फैशन देख लूँ, बता दो। सो आई रियलाइज कि ओ नाउ शी इज इन द एज where I cannot force her to look fashionable. She needs to see her comfort first. Absolutely, yeah. So again, comfort age के साथ आपको comfort पे ज़्यादा focus करना होता है, फिर फैशन पे करना होता है। ज्वेलरी के हिसाब से क्या कहोगे, वो जो यंग बच्चियां हैं उनको तो शौक नहीं है बड़े बड़े झुमके और टीके और झुमरे पहनने की, मगर जो माशाल्लाह 40s और 50s में खवातीन हैं उन्होंने अपनी शादी का जो ज़ाहिर लॉकर में रखा है वो झुमका भी पहनना है, चोकर भी बस पहनना मरने से पहले टीका भी लगाना है। पहन लूं क्योंकि फिर किसी तो न ऐसा किसी को क्या तो है, देख जो के ही young जाना है। बच्चियां हैं, किसी न उनको किसी को तो नहीं। देख के ही जाना है ना। सो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। समटाइम्स आफ्टर सर्टेन एज फ्यू women think that wearing too much jewelry or you know झुमकास, I look young or something like that, कुछ पे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं झूठ नहीं कहूँगी, मेरे काफ़ी बड़ी उम्र की खवातीन से दोस्ती है, उनके बच्चों की शादियों पे उन्होंने झुमके भी पहने, सेट्स भी पहने, अच्छे से कैरी किया, पर्सनालिटी अच्छी थी, हो गया। सो आई एम नॉट सेइंग अ कंप्लीट नो टू दैट, बट अगर आप नहीं कैरी कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका कंफर्ट, बंदा लटक रहा है, कान लटक रहा है, नहीं हो रहा मैनेज, कपड़े पे ग्लूबन जा नहीं रहा, फिर भी पहनना, देखें हर कपड़े पे ग्लूबन मुझे लग रहा है नहीं अभी जाता। आमना का परफेक्ट है पूरा अटायर, बस ऐसे ही होना, ऐसे कपड़े पहनने मैंने चाहिए। काम पे जाना है ना यहाँ आपके काम शो पे के बाद, जाना है। इसलिए। इन्होंने रेड कलर भी पहना है लेकिन वो उसका शेड बहुत प्यारा बहुत है। प्यारा है। इन्होंने Thank जो you. जूते पहने हैं उसमें हील नहीं क्योंकि है ना, इन्होंने रेड बहुत कम काम है। आपने देखा इन्होंने रेड को ब्लैक से बैलेंस किया है। यस, दुपट्टा ब्लैक डाला। जूता और दुपट्टा उन्होंने ब्लैक कर दिया ताकि रेड को जो है वो थोड़ा सा वो मिल Tone जाए, down कर टोन लें। डाउन हो जाए, ठीक है। और मेकअप इन्होंने अपना बिल्कुल न्यूट्रल रखा सटल है, किया हुआ है, ब्लेंडेड है, सो रेड ब्लो चीख ड्राई नहीं है। रहा, रेड चीख नहीं रहा। हाँ। सो रेड ऐसा नहीं है कि आप रेड ना पहने, रेड पहने, लेकिन उसका एक तरीका है। मजीद टिप्स अगर आपको डॉक्टर आमना से चाहिए तो आप जाइए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से जाके आप इनकी अपॉइंटमेंट ले लीजिए और ये आपको पर्सनलाइज लाइक जैसे आप अगर यंग लगना चाहते हैं और आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपको पता नहीं है, सो क्यों नहीं जाके एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट लें और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपने खाने को सेट करवाएं, बॉडी अपने टाइप ऊपर के इन्वेस्ट अलावा, करें। बॉडी टाइप बिल्कुल, के अलावा thank आई you. थिंक आफ्टर 30-40 a lot of health issues women face by घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये वो, तो वो भी देख लें। थैंक यू सो मच। Not at all. It was my हम सब ने pleasure. मिलके बहुत कोशिश की आपको कि जो है वो आपको गाइडलाइंस age दे पे सकें। stop लगाने की। हाँ, बाकी काम आपका है, हम आपको घोल के नहीं पिला सकते। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे भाई, मेरी दोस्त और आपकी भी दोस्त आ चुकी है यहाँ आपकी काम की चीज़ लेकर। सो माया खान हमारे साथ आज मौजूद है, ट्रूली कोमल के साथ, कोमल कोमल चीज़ें लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देख के वैसे ही ताज़ा ताज़ा हो हाय जाते हाय, हमें हैं। आपको देख के इतना
प्यारा कलर देख के सुबह सुबह है ना, fresh हो सुबह गए। सुबह मैं अंडा बन के आ गई हूँ ब्रेकफास्ट टाइम पे। बट क्या लेकर आई है ट्रूली कोमल का? जाहिर है हमारी जो मैम है ट्रूली कोमल जो हैं वो इस वक्त अपनी उनको शादी मुबारक। शादी मुबारक। और वहाँ बैठकर ऑब्वियसली हम सबकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हैव टू मेक श्योर कि जो समर्स आए, समर्स में क्या चीजें हम कर रहे हैं, इसके अलावा डिस्काउंट कौन से आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी इससे पहले कि मैं 25% से लेके 40% तक की डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करूं, आई हैव टू सबसे जितने भी खवातीन हैं, जितने भी हजरात भी हैं निदा, एक चीज़ तो कहने वाली बात है यहाँ पर सच कि अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है। Isn't that true? बिल्कुल। लोगों को अवेयरनेस आ गई है, कपड़ा क्या पहनना चाहिए, कलर्स मौसम के हिसाब से क्या पहनने चाहिए, बिल्कुल। क्या डिज़ाइन हमें अच्छा लगता है, कौन सा कपड़ा हम पे सूट करेगा, कौन सा कट हम पर सूट करेगा। ऐसे ही लोगों में अवेयरनेस आ गई बिकॉज वो ग्रो किए हैं, वो इवॉल्व किए हैं अपनी स्किन को लेकर, और लोग समझ गए कि जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो पूरी दुनिया में आपको नज़र आएगा। हमारी जो रूटीन है वो वैसे ही बहुत थका देने वाली है, लेकिन जो ख़वातीन घर में, बच्चे, किचन, एवरीथिंग, उनको भी अब इस बात की अवेयरनेस आ चुकी है कि अपना स्किन का कैसे ख्याल रखना है। आई थिंक ये कमेंडेबल है। सबको सबसे पहले मुबारकबाद कि आप लोगों ने अपने आप का ख्याल करना शुरू किया। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की। ट्रूली कोमल की वेबसाइट पर अप टू 25% फ्लैट ऑल प्रोडक्ट्स पे कोमल डिस्काउंट। की शादी की खुशी में ढम टड़कटम ढम वाली सीन है ना, मतलब फुल ढोलकी शोलकी वाला सीन है, पटाखे बज गए। 25% फ्लैट ऑल ऑन प्रोडक्ट्स, लेकिन 40% डिस्काउंट है दो ऐसे प्रोडक्ट्स पर। हाँ, किस पे? जनाब, एक तो है विटामिन सी का फेस वॉश एंड फेस स्क्रब, जो दोनों साथ है। सही। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है? एक तो ये कि स्क्रब, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम स्क्रब्स डेली यूज़ करेंगे हमारे पोर्स खुल जाएंगे। इसके बारे में मैंने पता किया जब, तो पता चला इट्स वेरी माइल्ड। एक चीज़ बहुत माइल्ड है, रोज़ आप इससे अपना फेस वॉश कर सकते हैं। विटामिन सी की वजह से जो गर्मी का टैन, कितनी गर्मी पड़ी है अभी कराची में, कितनी गर्मी और वैसे भी पूरे पाकिस्तान में, अगर पंजाब में बारिशें हो रही हैं, शदीद हब्स हो जाता है, पसीने आते हैं, वो आपके चेहरे पे रह जाता है। निदा, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो कि क्या हाल होता है स्किन का, और मैं दिल चाहता है हम ऐसा कुछ वॉश करें कि पूरी धूल भी धुल जाए, टैन भी धुल जाए, मेकअप भी उतर जाए। चार चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही विटामिन सी का स्क्रब लिया, फेस वो वॉश, पूरा फेस स्क्रब, वॉश, फेस पूरा। स्क्रब। और Done. इसके ऊपर अप टू 40%, ये 40% डिस्काउंट में, मतलब आपको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। इस मौसम में फौरन ऑर्डर करने की जरूरत है। एक और चीज, फेस वॉश करने के बाद अक्सर लोगों को इस बात का होता है कि हम मुंह धोते ही क्या लगाएं। मुंह धोते ही आपको सबसे पहले तो पानी छोड़ने के बाद इसको ड्राई होने दें, एंड देन दिस इज फॉर इंटेंस रिपेयर। यह है जनाब हमारा पावरफुल सिरम, जो कि विटामिन सी सिरम भी है। इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने मेकअप से पहले दिन में और रात में इसको यूज़ करें, बिकॉज ऑब्वियसली ये एंटी एजिंग भी है साथ साथ। ये 24 कैरेट गोल्ड है ना? 24 कैरेट गोल्ड है। और सोना सोना मुझे पसंद है, लेकिन ये वाला सोना किसको पसंद नहीं होगा? स्किन को पसंद है। स्किन को पसंद है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट वक्तों में क्लोपेट्रा जो है वो गोल्ड से नहाया करती थी। मतलब वो उनके बैथ में ना बाकायदा गोल्ड के जो है वो मॉलिक्यूल्स डाले जाते थे। तो ये बेसिकली दिस इज फॉर योर फेस, और ये आप अपने फेस वॉश के बाद लगाएं, लगा के सो जाएं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठेंगे आपको वाकई में आप 7 to 10 डेज के अंदर अपनी स्किन के अंदर वो एक शाइन, वो एक हल्का सा स्पार्कल आपको फील होगा, जैसे आपने शिमर लगाया हो। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि गोल्ड एक्चुअली आपकी स्किन को, चाहे कोई भी हो, मेन वुमेन, वो आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये तमाम चीजें हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑन 40% डिस्काउंट, दिस फेस स्क्रब और ये गोल्ड सिरम निदा, ये 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये अप टू 25% डिस्काउंट पर। कमल की शादी की कोमल की शादी की खुशी में। हाँ भाई। अच्छा, और क्या तुम बताना चाहती हो? कोई नई खबर है? नई खबर ये है जनाब के मुझे रिसेंटली पता चला, और मैं इतनी खुश हो गई इस बात को सुन के। एक तो पहली बात ये है कि जब हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शंस होती हैं, हम बहुत खुश होते हैं। चाहे वो मीडिया की प्रोडक्ट्स हों, चाहे प्रोग्राम्स हों, शोज हों, ये हमारे अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हों। सही। अब ये हमारा प्रोडक्ट जो है ट्रूली कोमल, दुबई, कुवैत और यूएई की और मुल्कों में अवेलेबल है। आपको ट्रूली कोमल पे जाके सिर्फ ऑर्डर करना है, और वो इस वक्त आपको यूएई की और शहरों में भी और कुवैत और कतर में भी आपको मिलेगा। हम देख लेते ना क्या क्या है। देखिए अब जनाब। लोगों को
ट्रूली कोमल का मिस्टिक हेयर ऑयल है। हाँ, ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा है। हाँ। इसके अलावा जो गर्मी की वजह से है, ये मुझे बताया गया था, शैम्पू आपने जो है ना जरूर यूज करना है। हाँ। शैम्पू इज वेरी गुड, शैम्पू कंडीशनर इज वेरी नाइस, प्लस जेंटल क्लेंजिंग मिल्क। अच्छा। मुंह को क्लेंस करना आपकी रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। सही। मतलब निदा, आप बताओ कितना जरूरी है फेस को क्लेंस करना? बहुत भाई, बहुत मेरे तो जरूरी है। रोज वाइट हेड्स निकलते हैं रोज। अल्लाह, कितना क्योंकि मेकअप करते हैं हम, Makeup लेकिन करते आम हैं। औरतों के कम से कम 2-3 दिन बाद तो निकलते ही होंगे, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो सब्जी और वो सब लेने जाती है। बिल्कुल। ये दाने क्या हो गए गर्मी में, हाँ ना, दाने हो जाते हैं, और क्या? दाने दाग भी छोड़ देते हैं। एक्ने स्पॉट फ्री सिरम है स्पॉट, जनाब। ये सिरम है जहाँ पर आपके एक्ने का दाना हो गया, निशान रह गया, वहाँ लगा लें। और ये बहुत होता है इस दफा गर्मी क्योंकि ज्यादा पड़ी है, और ऑब्वियसली मैं जिस तरह शूट कर रही हूँ, आई एम शूटिंग माय सीरियल दीस डेज, इतनी गर्मी है क्योंकि आपको पंखा और एसी बंद करके शूट करनी होती है। लिटरली चेहरों पे मेकअप की वजह से, लाइट्स की वजह से पिगमेंटेशन भी आ जाती है, तब ये सिरम आपके काम आएगा। दिस 24 कैरेट गोल्ड सिरम, ठीक है, तब काम आएगा। हाँ। और जब आप रात को आए थक के, या आप कहें कि बच्चे अब सो गए हैं, उस वक्त मुझे ये स्क्रब से मुंह धोने का जो मजा आएगा ना, हाँ। तमाम खवातीन और हज़रात को मैं कह रही हूँ कि भाई रात को ये करके फिर ये सिरम लगा ले। मेरा ख्याल है ये रूटीन आपका Combination अच्छा। ऐसा अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और क्या क्या चीजें हैं जैसे जनाब, ये ये देखते पूरी हैं। रेंज ऑफ ये भी, ये क्या, ये तो ये लंबे बाल करने का ऑयल ट्रीटमेंट है, 6-in-1 एक्शन, ट्रूली कोमल मैजिक ग्रो। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अलग अलग किस्म के ऑयल हैं, 2 किस्म के ऑयल हो गए। बिल्कुल है। एंड हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजर अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखते हैं। शायद हम लोग भी उन लोगों में से ही हैं जो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और ख्याल रखना चाहिए भी। व्हाई नॉट? आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो दिस इज हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजर, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग। धूप में जा रहे हैं, धूल में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, हीट में जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं, आपके क्लेंजिंग की, हाथ और पाँव की सबको जरूरत होती है। प्लीज अपने हाथ और पैरों का ख्याल रखें। तो 25% ऑफ, इट्स अ ग्रेट डील राइट नाउ। 25% ऑफ है, जनाब। और साथ अप टू 40% ऑफ किन 2 प्रोडक्ट्स पे है? जनाब ये और ये 24 कैरेट गोल्ड सिरम एंड स्क्रब, Absolutely. विटामिन सी स्क्रब एंड फेस वॉश। फेस वॉश। हाँ। फिर बता दूं, इसका सबसे फायदा यही है अच्छा कि आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये माइल्ड है। अक्सर लोग अच्छा, ऑर्डर कैसे प्लेस करें माया? ऑर्डर प्लेस करें www.trulykomal. आप अपने हमारी वेबसाइट स्क्रीन पर आ रही है, उस पर जाएं, आप देखें आपको क्या अवेल करना है। 40% वाले दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल सामने होंगे, बाकी जिसको भी आप ऑर्डर करेंगे दैट्स ऑन 25%। जितने भी बकिया ये प्रोडक्ट। सही टाइम है तुम लोगों की वो डिस्काउंट्स लगाने का। ईद के लिए तैयारी अभी से करें। क्या बात इतनी है। गर्मी है, स्किन ग्लो करे, प्यारी लगे। एंड कोमल को एक दफा फिर हम मुबारकबाद देंगे उनकी शादी की, और जैसे सारे लोग उनकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो एक्टिंग के बाद भी उन्होंने रिश्ता हमसे बनाए रखा है ये ट्रूली कोमल के थ्रू। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा जो है सबूत है इससे कि हम ड्यूटी निभाने आए हैं, और मोहब्बत है ये। और सिर्फ मैं कहूँगी कि अपने आप से अगर आप मोहब्बत करते हैं और अपना ख्याल करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी स्किन को, अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। आज अगर 2 पैसे अपने ऊपर आप खर्च करेंगे तो वो कल को आपको मेंटल पीस देगा। अच्छा, ऑर्डर्स कैसे कैसे को प्ले आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं, आप वेबसाइट पे टच कर क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, और जिस जगह भी हैं, स्पेशली कुवैत, कतर, यूएई स्टेट्स, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिकॉज स्क्रीन पे भी चल रही है। एक और चीज भी है जो मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। बहुत सारे कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए यूएस में, कोमल उस पर काम कर रही हैं, और बहुत जल्द जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है स्टेट्स में, उनको भी ट्रूली कोमल मिलने वाला है बहुत जल्द। ग्रेट 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 ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक कोमल, एंड आपके लिए ट्रूली कोमल। थैंक यू माया खान। थैंक यू। ड्रामा कब आ रहा है? वेट कर रहे हैं हम। बहुत जल्द आएगा, एयर वाइफ भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। दुआ में याद रखिएगा, एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। हैप्पी एनिवर्सरी। यस, 21 साल हो गए यार। हैप्पी एनिवर्सरी।